डैरन का छठा वर्ष चल रहा है। महारानी कमजोर और अयोग्य है। प्रधानमंत्री ने दरबार पर कब्जा कर लिया। वह जनता को कुचल रहा है। हमारा जीवन नरक बन गया है। क्या तुम मेरे साथ विद्रोह करोगे? क्या महारानी को गद्दी से उतारोगे? क्या प्रधानमंत्री का विनाश करोगे और डैरन की गौरव गाथा को पुनर्जीवित करोगे? हम येट्स साहब के साथ मरने को तैयार हैं। महारानी को गिराओ, प्रधानमंत्री का वध करो। ठीक है। 3 दिनों में दोपहर के तीखे धूप में संपूर्ण सेजिन गांव हमला करेगा। हम महारानी को सिंहासन से खींच लाएंगे और जनता को न्याय वापस दिलाएंगे। स्वतंत्रता के लिए। महारानी जी, हमारे साथ लौट चलिए। प्रधानमंत्री ने आदेश दिए हैं, यदि राजमुद्रा सौंप दे और पदत्याग की घोषणा करें तो प्रधानमंत्री आपको जीवनदान देंगे। वैभवपूर्ण जीवन जीने देंगे। मैं तुम्हारी महारानी हूँ। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत परिवार का सर्वनाश नहीं डराता? हाँ महारानी, अपनी बहन जनरल शे के अलावा इस राज्य में कौन तुम्हें मानता है? यदि मेरे पिता समय से न गए होते, यदि मुझे बचपन में गद्दी न मिलती, वह बूढ़ा राक्षस दरबार पर कभी काबिज न हो पाता। अगर मैं राजमहल लौटी तो सभी गद्दारों को और तुम सभी बागियों को मृत्यु दंड देंगी। क्या ऐसा? तो यही मर जाओ। पकड़ लो इसे। महारानी जी, शांत रहें। कौन है वहाँ? दिन दहाड़े महिला पर हमला। हम सेजिन के लोग कमजोरों को सताने से विशेष घृणा रखते हैं। एक पिछड़े गांव का आदमी प्रधानमंत्री के मामलों में दखल देने की हिम्मत, तो मृत्यु चाहते हो? चलो यहाँ से। कुशल हैं आप? ठीक हो। बचाने के लिए धन्यवाद। हत्यारा भाग गया। डर है वह तुम्हारे गांव को कष्ट देगा। कोई बात नहीं, हम किसी से नहीं डरते। हमारे नेता येट्स साहब ताकत के नशे में चलने वालों को बर्दाश्त नहीं करते। यदि और कहीं नहीं जाना है तो सेजिन हमारे साथ चले। मुझे वास्तव में अभी छिपने की जगह चाहिए और शे से संपर्क का उपाय। तो कृपा होगी। इस ओर चलिए। यह कोई गांव है? गर्मा गर्म ले लो, आजमाएं, मुफ्त में देखें, स्वाद चख कर देखो। वाह, यह स्थान यही है सेजिन? शहर के मुख्य द्वार पर ही विशाल अक्षरों में कैसे नजरअंदाज कर सकते? मुझे नहीं पता था डैरन में ऐसा समृद्ध शहर है। यह नगर, यहाँ का नेता कौन है? हमारा नेता येट्स साहब जीवित किंवदंती हैं। इन क्षेत्रों में उनकी धाक है। जब से आए हैं बंजर उपजाऊ खेत बन गए, झोंपड़ियां गगनचुंबी इमारतें। मेरी आमदनी 10 गुना बढ़ गई। डैरन में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सक्षम व्यक्ति? अरे नहीं नहीं नहीं, वह किसी के आदमी नहीं है। अगर वह सम्राज्ञी का आदमी नहीं तो क्या है? सम्राज्ञी? श्रीमान येट्स यहाँ है। हमारा नारा क्या है? श्री येट्स के लिए प्राण तक। सम्राज्ञी को गिराओ, चांसलर को मारो। वह मुझे उखाड़ फेंकने की साजिश कर रहा है। सर, मुझे कुछ नए संभावित मिले हैं। बिल, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? सम्राज्ञी एक कमजोर मूर्ख है। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे पास पत्नी के लिए समय नहीं। लेकिन सर, आप युवा है, जीवन की प्रमुख अवस्था में। यदि आप उत्तराधिकारी नहीं देंगे, कुछ हो गया तो? मेरा वादा है आपको ये पसंद आएंगी। चलिए। ये मेरी चचेरी बहन मिया है। वो बहुत समय से आपकी प्रशंसक है। एक भी नहीं? मिया के बारे में क्या? क्या आप प्रथम दृष्टि में प्यार मानते हैं? तो आप प्रसिद्ध श्री येट्स हैं। बिल्कुल सही। एक और अद्वितीय। आप सम्राज्ञी को गिराने की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल सही। एक बार मैंने उसे गद्दी से उतार दिया और अपना उचित स्थान ले लिया, तो आप मेरी रानी बनेंगी। अब मुझे एक चुंबन दो। प्रिय, क्या आपको लगता है मेरे हाथ सुंदर हैं? लाजवाब, इतने मुलायम, इतने कोमल। तो अंदाजा लगाओ मैं क्या पकड़ी हूँ। क्या है? तुम्हारे नाम वाली मुट्ठी। मरो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी को चोट पहुंचाने की? क्या? चूल्हे से बचकर आग में कूद गए। अगर उन्हें पता चल गया मैं कौन हूँ, रात नहीं बचूंगी। तुम्हें लगता है तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? मैं श्री येट्स की महिला हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। बिल, माफी मांगो। श्रीमती येट्स,
मेरा गुस्सा जल्दी भड़कता है। कृपया मुझे नजरअंदाज करें। इस बार मैं छोड़ दूंगी। मुझे काम निपटाना है। मैं चलती हूँ। शादी के विषय में हम उचित दिन का इंतजार करेंगे। प्रिय रुको। उचित दिन? उचित दिन अगला कब है? आज ही सर, सदी में एक बार आने वाला अवसर, शादी के लिए बिल्कुल सही। तो आज का दिन है? हाँ। उत्तर। तो आज रात भोज होगा। प्रिय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिली है, लिली जार्विस। अच्छा, आज मैं लिली को अपनी पत्नी बनाता हूँ। कसकर पकड़ लो। प्रिय, चलो चलें। वह कैसा जानवर था? मेरे घोड़े से भी तेज। प्रिय, देखो, उसे ट्राइसाइकिल कहते हैं। मेरा आविष्कार। यह दिनों तक चल सकता है बिना रुके। फिर युद्ध क्षेत्र में यह अचानक हमले के लिए उत्तम है और सामान ढोने का सर्वोत्तम तरीका। सही। वापस सड़क पर वो सफेद छतरियाँ क्या थीं? ग्रीन हाउस। इनसे फसल उपज 10 गुना बढ़ सकती है। क्या? यह असंभव है। साम्राज्य के उपजाऊ खेतों में भी इतनी पैदावार नहीं हो। अगर मेरे पास ऐसे खजाने होते, मंत्री बेबस हो जाता। बताओ, अभी तुमने ये कैसे बनाए? प्रिय, क्यों पूछ रही हो? मतलब तुम में इतनी अद्भुत प्रतिभा है। डैरन को क्यों नहीं दिखाते? सिर्फ ये 2 चीजें दिखाकर सम्राज्ञी तुम्हें भारी इनाम देंगी। इनाम? हाँ। मजाक क्या है? तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा। प्रिय, तुम इतनी भोली हो। मेरी बात याद रखो, जब तक वो औरत सिंहासन पर बैठी है, राज्य का विनाश निश्चित है। डैरन बर्बाद होगा। तुम? प्रिय, क्या तुम मेरे लिए विजय मुद्रा बना रही हो? तुम अंधे हो? फिर ये आंखें किस काम की? अरे प्रिय, ओह, क्या तुम मेरी आंखें निकालने? सच्चाई देखने में असमर्थ हो। असली अंधे हो जाओ तो अच्छा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा देशद्रोही बयान देने की? सम्राज्ञी ने गद्दी संभालते ही किसी भी राजा से ज्यादा मेहनत की। तुम उसे मेहनत के। उसने सब बर्बाद कर दिया। गद्दारों को सत्ता दी, अमीरों को गरीबों का खून चूसने दिया। नॉर्विन से लड़ाई छेड़ी और हर बार हारी। उसके सारे हस्तक्षेप ने राज्य को खोखला कर दिया। ये चमत्कार है कि डैरन अभी तक टिका हुआ है। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत सम्राज्ञी पर कीचड़ उछालने की? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। श्रीमान येट्स, श्रीमती येट्स, अंदर सब तैयार है। प्रिय, पहले आप। तुम आ गए। तुम भी। तुम्हें यहाँ देखकर आया। सजावट, संगीत, खाना लाजवाब लग रहा है, पर इन बर्तनों से कभी नहीं खाया। ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये क्रिस्टल के गिलास। क्या ये देवताओं का महल है? ये तो अद्भुत है। तुम्हारे पास और कितने राज छिपे हैं? ये तो सिर्फ शुरुआत है। हिमशैल का सिरा मात्र। 3 दिनों में मैं सम्राज्ञी को गद्दी से हटाऊंगा। शेन और साइलस को कुचल दूंगा। पूरा डैरन बना दूंगा सेजियन जैसा सच्चा स्वर्ण युग। धत, मैं तो भूल ही गई थी ये मुझे हटाने आया है। अच्छा, तो मुझे भी नाटक करना होगा और अपने पति को अपना मोहरा बना लूंगी। प्रिय, खाने की बात भूल ही गया। तुम्हें भूख लगी होगी। नौकरों, खाना लेकर आओ। प्रिय, क्या स्वाद नहीं भाया? आज तक मैंने कभी इतना स्वादिष्ट नहीं खाया। सच में? बेचारी, मेरे साथ रहो, फिर कभी दुख नहीं झेलोगी। कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो मैं सबसे पहले मार डालूंगा। मुर्गी का सूप आ गया। प्रिय, तुम्हारा परिचय करा। ये है पूर्व महारानी के शाही बावर्ची। उन्हें चिकन सूप का राजकुमार कहते हैं। यू, क्या बात है? आपका, मेरा। मेरी महारानी? महारानी क्या? साफ बोलो। तुम शाही बावर्ची हो ना? मत बताना तुम्हें लगता है मैं जैसी लड़की तुम्हारा सूप नहीं संभाल सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूप तैयार नहीं है। मैं अभी जाता हूँ, ताज़ा कटोरा लेकर आता हूँ। चिंता मत करो, हम दूसरा लाएंगे। नहीं, मुझे कबूतर का सूप चाहिए। जाओ, मेरे लिए कुछ चुन लाओ। सबसे जिंदा दिल वाले कल मेरे पास लेकर आना। मैं खुद पकाऊंगी। ह्यू, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जी। तुम्हारा पेट भर गया?
तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या मुझे सचमुच फ्लिन से शादी करनी पड़ेगी? वह काफी सुंदर है शायद, पर यह सब सिर्फ एक जरिया है शेन और साइलस को नष्ट करने का, व्यवस्था बहाल करने के लिए। जब मेरा सिंहासन वापस मिलेगा, मैं उस हरामी फ्लिन को लेकर उससे कीमत चुकाऊंगी, उसे गिड़गिड़ाऊंगी। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? अपने हाथ हटाओ। मेरी प्रिय, तुम खूबसूरत लग रही हो। मैं बताओ, क्या तुम विद्रोह रद्द नहीं कर सकते? शायद उसने अपनी गलतियों से सीख लिया है। शरणार्थी शिविर लबालब भरे हुए। डैरन का शासन खत्म हो गया है। हम और इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम सचमुच कामयाब हो गए, मेरे साथ क्या होगा? जब मैं राजा बनूंगा, तुम मेरी रानी बनोगी। फ्लिन, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? चांसलर को हटाओ, फिर बात करेंगे। हमारा नारा क्या है? श्री येट्स के लिए जान दे देंगे। महारानी को उखाड़ फेंको, चांसलर को मार डालो। ठीक है, निशाना साधने का अभ्यास। महारानी जी, उठो। क्या तुम कबूतर लाए हो? सबसे अच्छा कबूतर मिलेगा आपको। ये आपका संदेश पहुंचा देगा। तुम बहुत तेज हो, तुम जा सकते हो। और याद रखना, इस बारे में एक शब्द भी किसी से नहीं कि मैं कौन हूँ। जी महारानी जी। शेन और सिलास सिंहासन के लिए चाल चल रहे हैं। सेजन खुले विद्रोह में है। डैरन को नष्ट करने की साजिश। अपनी सेना लाओ अभी। सेजन जाओ और मुझे घर ले चलो। श्री येट्स, हमें एक समस्या है। किसी ने एक पक्षी भेजा है। क्या? उसके पीछे जाओ अभी। हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। देख लिया, गांव का पूर्वी हिस्सा। यह भागने वाला है। ठीक है, मेरा हथियार ला। श्री येट्स, हमें वह मिल गया। नहीं, बताओ मत कि उन्हें मेरा कबूतर मिल गया। मेरे प्रिय, क्या यह परिचित लगता है? इतने घबराए हुए क्यों हो मेरे प्रिय? मुझे बताओ मत कि वह कबूतर जिसे हमने अभी गोली मारी तुम्हारा था। मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत मत करो। कौन सा कबूतर? मैंने कभी नहीं देखा। हम देखेंगे। चांसलर का प्रतीक, वह गद्दार। तो मेरा भेद खुल गया। श्री येट्स, यह वह आदमी है जिसने संदेश भेजा। कॉलर पर एक काला ड्रैगन। तुम चांसलर के आदमियों में से एक हो। बाहर निकालो इसे। उसने तुम्हें सेजन क्यों भेजा? मिशन क्या है? तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे। श्री येट्स, उसने खुद को जहर दे दिया, दांत में छुपाकर। क्या इसका मतलब है कि वह जानता है? चांसलर जानता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल, युद्ध की तैयारी तेज कर। जी सर। जनरल, मुख्य शिविर से एक कबूतर। ये अभी आया है। केवल जेनी जानती है कि मैं यहाँ। मुझे उनकी इतनी हिम्मत। शेन और सिलास, वे विद्रोह करने की हिम्मत करते हैं और दैनीय सेजन लड़ाई में शामिल हो गया। यह टाइगर टैली लो। आदेश भेजो। 1 लाख की सेना बुलाओ। महारानी को बचाओ। हमारा लक्ष्य से है। हाँ जनरल। जेनी,
एक बार जब तुम मर जाओगी तो डैरन का ये सिंहासन मेरे परिवार का होगा। मेरे स्वामी, महारानी का क्या हुआ? क्या स्थिति है? मेरे स्वामी, वह महारानी भाग गई। क्या तुम में से कोई किस काम का है? वो अब कहाँ है? किसी ने बचाया। सह से। सह? मेरे स्वामी, सह के अंदर हमारे जासूस कुछ दिन पहले चुप हो गए। उनमें कुछ हिम्मत है। जेनी को छिपा रहे हैं, मेरे परिवार को चुनौती दे रहे हैं। वैन, सभी इंपीरियल गार्ड को बुलाओ, सह को जलाकर राख कर दो और महारानी को घर ले आओ। फ्लिन, दुश्मन हमारे दरवाजे पर है और तुम टहल रहे हो। आसान, मेरे प्रिय, तुम पुरानी कहावत जानते हो, अपने दुश्मन को जानो। युद्ध पहले ही जीता जा चुका है। शेन और सिलास की सेनाएं, मुझे उनकी संख्या पता है। यह वर्गीकृत अदालत की जानकारी है। तुम यहाँ सीमा पर हो, तुम्हें कैसे पता चल सकता है? 3000 इंपीरियल गार्ड, 500 अभिजात गार्ड और 80 हत्यारे। जब तक जनरल शे सुदृढ़ीकरण नहीं भेजते, उनके पास बस इतना ही है। मैं उन्हें आसानी से मानचित्र से मिटा सकता हूँ। यह आदमी, वह कितने रहस्य छिपा रहा है। इस दर पर मेरा साम्राज्य डैरन उसका हो जाएगा, भले ही तुम उनकी संख्या जानते हो। एक युद्ध आ रहा है, तुम्हारे लोग दावत कर रहे हैं, पूरी तरह से अनुशास नहीं। वे कैसे हरा सकते हैं साम्राज्य के कुलीन सैनिकों को? मेरे प्यार, तुम चिंता मत करो, यह सब सिर्फ एक दिखावा है। ठीक है दोस्तों, तैयार होने का समय। क्या? मिस्टर येट्स, मिस्टर येट्स, सभी सिस्टम हरे हैं। राडार ने लॉक कर लिया है। इंपीरियल आर्मी 10 मील दूर है। चलो चले। हम कहाँ जा रहे हैं? मुख्य द्वार पर, निश्चित रूप से। हमारे मेहमान इतनी दूर से आए हैं, हमें उनका गर्मजोशी से स्वागत करना होगा। सर, यह सह है। सिर्फ एक गांव है, 8888, लेकिन वो द्वार बहुत बड़ा है। अब द्वारों पर हमला करो। हाँ सर। वे द्वार पर हमला कर रहे हैं। यह ठीक है, द्वार खोलो। फ्लिन, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? धैर्य रखो मेरे प्यार, मैं तुम्हें दिखाने वाला कि एक अनुचित लड़ाई कैसी दिखती है। मेरे स्वामी, धीरज रख। द्वार पर चिल्ला रहा आदमी सह का नेता है। द्वार पूरी तरह से खुला। अगर हम आंख बंद करके हमला करते हैं तो हम सीधे एक जाल में फंस सकते हैं। वैन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना छोटा सा गांव, वे कैसा जाल बिछा सकते हैं? अगर मुझसे पूछो तो वे लड़ने से बहुत डरते हैं। ऐसा हो सकता है श्रीमान, लेकिन हमारा लक्ष्य महारानी है। हमें सावधान रहना होगा। मैं चांसलर का बेटा हूँ। मैं यहाँ आधिकारिक काम से आया हूँ, महारानी को महल तक पहुँचाने के लिए। अब महारानी को सौंप दो, वरना अब सौंप दो। बिल, महारानी हमारे गांव में है। शहर 3 दिनों से बंद है, एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती। तो वह महारानी के बारे में क्यों चिल्ला रहा है? यह एक चाल होनी चाहिए। सिलास तुम्हें बाहर निकालना चाहता है, फिर तुम्हें मार डालेगा और सैगोन को खुद के लिए ले लेगा। तो यह उसका खेल है। सिलास सोचता है कि वह मुझसे खेल सकता है, महारानी को चारा बनाकर। हे मेरे प्यार, मुझे इस सब के लिए खेद है। सिलास, तुम्हारी कीमती महारानी मेरी बाहों में है। तुम उसे चाहते हो? आओ और उसे ले जाओ। बिल्कुल हिम्मत। क्या वो सच में वही है? मेरे स्वामी, इस दूरी से यह महारानी जैसी दिखती है। क्या दुस्साहस है। आज मैं खुद देखूंगा एक साधारण किसान क्या कर सकता है, जो केवल जानवरों को पालना जानता है। मुझ पर क्या फेंक सकता है? मेरे स्वामी, यह एक गलती है। हटो। इंपीरियल गार्ड, मेरे आदेश पर सैगोन को मानचित्र से मिटा दो। मार डालो। श्री येट्स, वे घुस गए हैं। फ्लिन, हम क्या करें? तुम्हें कुछ सोचना होगा। आसान मेरे प्यार। बिल, हमारी पशु सेना को कुछ व्यायाम करने दो। हाँ सर। जानवर, क्या तुम्हें बुखार है? हम सामना कर रहे हैं युद्धक थोर इंपीरियल गार्ड। जानवर भला क्या कर सकते हैं? मेरे प्यार, बस मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ नियंत्रण में है। मार डालो।
मेरे स्वामी, मदद करो। शहर में क्या हुआ? मेरी सेना, मेरे 1000 आदमी। वे अब सिर्फ गूदे का ढेर। मेरे स्वामी। क्या? तो सैगॉन एक भारी किलेबंद जाल था? यह विस्फोटक हंस थे और तोपों वाली गाय। मेरे स्वामी। ये क्या बकवास है? मेरे स्वामी, सैगॉन यह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। अगर मुझसे पूछो, हमें पीछे हट जाना चाहिए, फिर से संगठित होना चाहिए और एक नई योजना बनानी चाहिए। पीछे हटो। आओ एक नजर डालो। आओ कुछ ताज़ा खरीदो। 1000 अभिजात वर्ग इंपीरियल गार्ड आग में गायब हो गए। ठीक वैसे ही उस तरह की शक्ति उसने यह कहाँ से सीखा? मेरे प्रिय, तुम इतनी पीली क्यों दिख रही हो? मैं ठीक हूँ। सिलास और उसकी सेना पीछे हट गई। ये क्या कर रहे हैं? क्या तुम ठीक हो? सिलास वो कुछ नहीं था, बस एक अनजान राहगीर। मेरा भाग्य महारानी को उखाड़ फेंकना है और पूरे डैरन को बचाना है। नहीं, मैं तो इस आदमी को भूल ही गई थी। ये मुझे उखाड़ फेंकना चाहता है। रुको, शे को पत्र। आप राजधानी पर कब चढ़ाई करेंगे? कल दोपहर में। मिस्टर येट्स, सब तैयार है। इस हमले के लिए मारक क्षमता हमने अभी जो इस्तेमाल किया उससे 10 गुना है। क्या? शे, कृपया यहाँ हमला मत करो। सेजन पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस गति से हम कल आधी रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या? नहीं, यह बहुत देर हो जाएगी। हमें सेजन में होना चाहिए कल दोपहर से पहले। हाँ। हम्फ, मुझे परवाह नहीं है कि यह कौन है। जानी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने वाला कोई भी मर जाएगा। बदलाव की हवाएं चल रही हैं। डैरन के 6ठे वर्ष में महारानी कमजोर है। एक मूर्ख शेन और सिलास डोरिया खींचते हैं। वे लोगों को खून के आंसू रुलाते हैं। हमारे लोग अंतहीन रूप से पीड़ित हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे और महारानी को चुनौती दोगे? डैरन के लिए उसके चांसलर को कुचल दो। हम मिस्टर येट्स के साथ जीते हैं या मरते हैं। महारानी को उखाड़ फेंको, चांसलर को मार डालो। अच्छा, अब समय आ गया है। सेजन के लोग मेरे साथ चलेंगे। हम महारानी को उसके सिंहासन से खींच लेंगे और हमारे संसार में वापस न्याय लाएंगे। मिस्टर येट्स, सर, हमें एक समस्या है। राडार कुछ उठा रहा है। एक सेना ने सेजन को घेर लिया है। केवल 2 लोग उस सेना को कमांड कर सकते हैं, महारानी और उसके शीर्ष जनरल। महारानी की अपनी बहन शे। ओह नहीं, हमारी योजना उन्हें पता है। महल को पता है। उन्हें आने दो। हमें शिकार की परेशानी से बचाता है। पुरुषों, मेरे साथ हम बाहर निकलते हैं। हाँ। फ्लिन, रुको, पकड़े रहो। मेरे प्यार, यह समय नहीं है खेलने के लिए। बस एक पल के लिए सोचो। सेजन में हर कोई वफादार है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। खबर कैसे बाहर जा सकती थी? क्या होगा अगर वे यहाँ तुम्हारे लिए नहीं है? यदि तुम अब वहाँ हमला करते हो तो तुम खुद को गद्दार बना लोगे। तुम उन्हें सही साबित कर दोगे। तुम क्या सुझाव दे रही हो? मुझे बाहर जाने दो, मैं उन्हें महसूस करूंगी। तुम और तुम्हारे आदमी छिपे रहो। अगर हालात खराब होते हैं तो तुम अपनी चाल चलो, बहुत देर नहीं होगी। मेरे प्यार, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। बिल, मेरे संकेत का इंतजार करो। तब तक किसी को भी शहर नहीं छोड़ना है। चलो चलते हैं। जनरल, यह सेजन है। क्या परिधि सुरक्षित है? पूरी तरह से घिरा हुआ है। आपके आदेश पर कोई बाहर नहीं निकल। सभी इकाइयां ध्यान से सुनो। हम अंदर जाते हैं, हम इन गद्दारों को कुचलते हैं और हम अपनी महारानी को वापस लाते हैं। बाहर देखो। अच्छा, क्या काम आप सभी को सेजन लाया है? क्या वो? महाराज, महाराज, प्रिय, वे तुम्हें बुला रहे हैं। महारानी। प्रिय, मैंने तो शुरुआत भी नहीं की। तख्ता पलट और मैं पहले से ही राजा। उठो मेरे वफादार प्रजाजन। जनरल शे, आप सेजन में अपनी सेना लाए हैं। क्या मेरे पति का साथ देने आए हैं? महल पर धावा बोलने, दगाबाज चांसलर को मारने और महारानी को गिराने? जनरल, पहले चांसलर फिर महारानी। महारानी क्या सोच रही है? जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। सही सुना, मैंने सुना है चांसलर सचमुच विपदा है, इसलिए मैं सेजन को जोड़ने आई हूँ, उस गद्दार को खत्म करने। प्रिय, तुम मेरी किस्मत हो। जनरल,
यह सब क्या है? यह मेरी सेना है, आपके प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा। आज से मेरी सेना और सेजन एक हैं। उत्कृष्ट, ऐसी ही उम्मीद थी। दारों के अनुभवी योद्धाओं से तुम्हारी तलवारें उठाने का अंदाज मैं महसूस कर सकता हूँ। वह जलती हुई इच्छा मुझे भेदने की। जनरल, पहले आप शहर के बाहर सेना को प्रतीक्षा करने दो। जी महोदय। जनरल, सेजन के लोग सरल हैं, शांतिप्रिय और दयालु। जब आप खुद देखेंगे, हमसे जुड़ना चाहेंगे उस अयोग्य महारानी के विरुद्ध। एक नजर देखो। आक्रमण। हाँ, धावा बोलो, सबको मार डाल। चलो दोस्तों, मेरे पीछे आओ। इस राजधानी के जनरल को मारे। नहीं, बिल। श्रीमान येट्स, चिंता न करें, मैं आपको बचाने आया हूँ। श्रीमान येट्स, तो ये हैं आपके सीधे सादे लोग। बिल, मैं कसम खाता। नहीं, देखिए, वह सिर्फ प्रदर्शन कर हमारे अत्याधुनिक उपकरण दिखा रहा है। देखिए, पाम थंडर, बस इसे फेंक दो। 10 गज के भीतर सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इतने शक्तिशाली हथियार का अस्तित्व है। जनरल, यदि आप परीक्षण करना चाहें, फायरिंग रेंज चलें। श्री येट्स, क्या यह चीज वाकई इतनी शक्तिशाली है? क्यों न खुद परख लें। रुको, वह चीज घातक है, दूर फेंको। यह तो छोटी सी धातु गेंद है, इससे बुरा क्या हो सकता है? श्री येट्स, और कितने हैं आपके पास? सब ले लूंगी। धैर्य रखें जनरल। यह देखिए, यह AK-47 है, टेम्पर्ड स्टील से निर्मित। 7.62 कैलिबर। हर एक गोली एक जान लेती है। तो जनरल, श्री येट्स, इन दैवीय शस्त्रों के साथ चांसलर तो छोड़िए, वेस्टर्न नॉर्विन जैसे महारथी मैं चुटकियों में जीत सकता। जनरल, आपके पास सेना है, मेरे पास शस्त्रागार है। अगर हम जुड़ जाएं, तो उखाड़ फेंक सकते उस चांसलर को और उस निठारी महारानी को सिंहासन से गिरा दे। प्रियतम, तुम्हारे लिए एक उपहार है। उपहार? मेरे लिए? प्राणेश्वर? मृत्यु लोक का टिकट। तुमने बहुत कुछ सहा है। हम बहने हैं, औपचारिकताएं छोड़े। आज के वो हथियार तुमने देखे ना? जेनी, अब समझ आया तुम यहाँ क्यों ठहरी थी। वो शस्त्र और मेरी नियंत्रित सेना, हम व्यवस्था ला सकते हैं। गद्दारों को कुचल दे। इतना आसान। पर जेनी, एक साधारण ग्रामीण से विवाह, ये तुम्हारे स्तर से नीचे नहीं। शे, तुम्हें सिर्फ विनाश दिखता है इन हथियारों का, पर फ्लिन, वही तो है इस सब का जनक। इस वीराने में सेजियन जैसा स्वर्ग बनाना, वह असली प्रतिभाशाली है। तुम कह रही हो उसे जोड़े, अपना सहयोगी बनाए? और क्या फ्लिन समझता है वह मेरा विरोध कर सकता है? चांसलर के मरते ही उस चूहिए को शाही कारागार में ठूंस दूंगी, अनंत यातनाएं दूंगी। ओह, सच में? इतना निश्चित मत हो। तुम जिस देखती हो, वो नजर, तुम्हारी आंखों में आग है। बस लगाव न हो जाए तुम्हें। छोटी शैतान, अपनी बहन को चिढ़ा रही हो? अब सजा मिलेगी। आउच! संभल कर, नहीं तो। मिस्टर येट्स, मेरी राय में पहले किंगसी का पता, उसके बाद ही हमला करें। हमारी सेना बड़ी है, सीधा वार करें। नादान, भूल गए साइलस को भगा दिया था। शेन हमारी प्रतीक्षा में होगा और किंगसी के लाखों लोगों पर सीधा हमला खतरनाक होगा। सही बात। ठीक कहा। तो फिर किंगसी की यात्रा तय। किंगसी पहुंचते ही मैं अपने मैदान में हूँगी। मौका मिलते ही तुम सबको डहा दूंगी, सेजियन पर अधिकार कर लूंगी। कितना सही है ना? बहस बंद। चलो किंगसी की ओर। निकम्मे। 3000 शाही सैनिक दिए थे, एक लड़की भी ना पकड़ पाए। पिताजी, मेरी गलती नहीं थी। सेजियन शापित है। पलक झपकते मेरे हजारों सैनिक मारे गए, सिर्फ एक बचा। बकवास। एक का भला क्या शाप हो सकता है? ये सब जेनी की निजी छोटी सेना है। तो महारानी लड़ना चाहती है? मेरा आदेश जारी करो। किंगसी की हर गली दुकान में सभी गुप्तचर सक्रिय कर, एक को भी न छोड़े।
अगर महारानी लौटने का साहस करे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसकी कब्र भी नहीं होगी। अरे वैसे पिताजी, क्या वेश्यालय पर नजर रखें? क्या तुम पूरी तरह से बेवकूफ? वह महारानी है, क्या वह ऐसी जगह छिपेगी? अब मेरी नजरों से दूर हो। जी हुजूर, जाओ जल्दी करो। धिक्कार है, अगर वो नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगा। वैन, हुजूर। मुझे वेश्यालय ले चलो, मुझे तनाव कम करना है। जी हुजूर। अंदर आओ। सुंदर, हमने आपको याद किया। जनरल, सैनिक तैनात हैं। 50 मील दूर एक संकेत रॉकेट और हम किंगसी पर चढ़ाई करेंगे। अच्छा, फ्लिन, क्या हम सच में वेश्यालय जा रहे हैं? मुझे किंगसी में अच्छी जगह पता है। प्रिय, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। किसी भी स्थान में सबसे बड़ा जासूसी केंद्र हमेशा वेश्यालय होता है। यह सब हमारे विशाल विद्रोह का हिस्सा है। फ्लिन ने लोग लगा रखे हैं, इस जगह में घुसा दिए। अगला कौन? मैं एक साथ 10 ले सकता हूं। किंगसी अपने आप में अद्वितीय है। यह मेरे दोस्त सबसे बेहतरीन स्काई वीआईपी के लिए कमरा है। लिया यहाँ की रत्न है। जब तक आप खुश हैं महोदय और ये दोनों सज्जन, इस तरह की गंदी अड्डा मैं यहाँ मरकर भी नहीं आता। मुझे एक निजी कमरा दो। हो गया। शिश, लिया, इनका ख्याल रखना। मिस, क्या पहली नजर का प्यार मानती हो? मैं क्या आप पहली नजर के प्यार पर विश्वास करते हैं? अरे, आप तो मीठे बोलने वाले हैं। हर आदमी यही कहता है जब मुझसे मिलने आता है। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। जब पहली बार देखा तुम्हें तब मुझे एहसास हुआ मेरी एकमात्र क्या? मेरी कमी है तुम्हें न पाना। अरे, तुम तो शैतान हो और मुझे यही पसंद है। अगर मैं यहाँ फंसी न होती तो अभी तुम्हारे साथ भाग जाती। वह छोटा सा चूहा, उसे पहले से मेरा अनुग्रह मिला है, फिर भी दूसरों से छेड़खानी करता है। चांसलर को मारने के बाद मैं उसे अभूतपूर्व यातना दूंगी। यह घिनौनी जगह, मैं इसे जल्दी या बाद में रहा दूंगी। किंगसी सुरक्षित जगह नहीं है। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। कहते हैं दरबार में किंगसी में अनगिनत जासूस बिछाए हर जगह घुसा दिए हैं। ओह, चांसलर का बेटा साइलस आ गया। महाशय, इतनी देर बात की है, मुझे रुककर आपको गर्माहट दूं। सिर्फ 100 चांदी के सिक्के। अचानक बहुत थकान महसूस हो रही है। फिर कभी, पक्का अगली बार। कितना सनकी है, बातें बनाता है, पैसा नहीं। लिया, मेरे लिए भी कमरा तैयार कर। इतना कंजूस आदमी और इतना वफादार, तुम्हें तो सोने की चिड़िया मिल गई। साहब, यह वही कमरा है जो स्काईविप ने बुक किया। ठीक है। ये क्या? क्या पानी इतना गर्म है? आंखें बंद करो अभी। मैंने पहले ही सब देख लिया, अब आंख बंद करने का फायदा नहीं है ना। बेशर्म हो तुम। मुझे इस बात पर आपत्ति है, हम तो बस यही करते हैं। बाहर निकलो। अगर तुमने सब कुछ देख लिया तो मैं फिर कभी नहीं दिखूंगी। मैं पीछे मुड़ जाता हूँ। बाहर जाओ। शे, खोलो, जल्दी करो।
चांसलर का बेटा साइलस यहाँ है। फैसला आपका है महाराज। वो धोखेबाज नीच यहाँ क्या कर रहा है? धत, ये सब फ्लिन की गलती है। यह बुरा हुआ। मुझे शे को चेतावनी देनी होगी। चलो लड़कियों, चलते हैं। वह महिला महारानी जैसी दिखती है। ऊपर तलाशी लो, एक कोना भी न छोड़ो। जी महाराज। शे, दरवाजा खोलो। मुझे छिपने की जगह चाहिए। रुको, मैं तैयार नहीं हूँ। चलो भी लड़की। ऐसा क्या? मैंने सब देख लिया है। साइलस भी यही है। अब अंदर आने दो। मैं 3 तक गिनती करूंगी। चुप्पी मतलब हाँ। बहुत ऊंचा। 3, 2, बहुत छोटा। 1। छोड़ो, समय नहीं है। साइलस यहाँ है अपने आदमियों के साथ। मैं तुम्हारे कमरे में छिपने आई हूँ। तुम शर्मा क्यों रही हो? कुछ नहीं। खोलो, चांसलर के आदेश से। हमें पकड़े नहीं जाना चाहिए। चांसलर को हटाना तो दूर, जिंदा बच निकलना भी किस्मत होगी। बहुत ऊंचा। काम नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि समय खत्म हो रहा है। जनरल, मुझे माफ करें। तुम मेरा मजाक किरकिरा कौन कर रहा है? महिलाओं, तुम दोनों के शुरू करने से पहले क्या मैं एक विनती कर सकता हूँ? आखिरी शब्द बोलो, फिर चेहरे पर मत मारना। ठीक है। साइलस के आदमी हर जगह हैं। यह जगह उल्टी सीधी कर रहे हैं। हमें ढूंढ लिया जाएगा। बस कुछ गद्दार। हमें शहर को घेर लेना चाहिए और दोनों को खत्म कर देना चाहिए। महिलाओं, शांत हो जाओ। समझदारी से काम लेना होगा। तुम जानती हो कहावत है ना, सांप का सिर काट दो। साइलस हमें चाहता है ना? तो हम हमला क्यों न करें? उससे पहले ढूंढ निकालें। तुम किस बारे में बात कर रही हो? खुद को सरेंडर करने की जल्दी? प्रिय, मैं गद्दार नहीं बन रहा। पहले साइलस को पकड़ते हैं, फिर हमारे पास मोल भाव की ताकत। सही कहा जनरल। मेरे ख्याल से मिस्टर येट्स की बात में दम है। साइलस के पास हर जगह सुरक्षा है। उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। जाने मन, आज मैं तुम्हें कुछ सिखा कैसे पकड़े किसी आदमी को जब वो सबसे कमजोर हो। अरे नमस्ते। उम्र क्या है तुम्हारी? अभी 18 हुई है। बिल्कुल सही उम्र। तुम सब यहाँ खड़े क्यों? ये मेरी जगह है। समझते हो यहाँ मुझ पर हमला होगा? अब तो भाग जाओ। जी सर। योजना याद है? ठीक है। एक छोटा खेल खेले, मजा आएगा। सभी नागरिक अभी निकल जाओ। जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? पर क्या तुम्हें पता है हम कौन हैं? तुम कौन हो? मुझे कोई अंदाजा नहीं। तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल सही। पकड़ो इसे। कभी सोचा नहीं था कि मैं अपहरणकर्ता बनूंगी। शब्दों पर संयम रखो।
ये जनता के लिए न्याय है। तो हम साइलस को पकड़े और शेन से उम्मीद करें कि वो सिंहासन छोड़ देगा। हाँ, सपनों में देखो, सम्राज्ञी भले ही मूर्ख हो, लेकिन उसकी पकड़ पूरे दरबार पर है। वो शख्स चालाकियों का उस्ताद है। सोचते हो वो सब छोड़ देगा अपने नाकाबिल बेटे के लिए? बिल्कुल नहीं। गला घोंट दो सीधे। मत मारो, प्लीज मत करो। फिर इसे पकड़ने का क्या फायदा? ये चारा है शेन को बैलेंस खोने पर मजबूर करने के लिए, उसकी असली मंशा उजागर करने के लिए। जब तक वो महल में छुपा है, उस तक पहुंचने का और क्या तरीका है? तो अब क्या प्लान है? लो, हाँ, ध्यान दो। जब तुम बाहर जाओ, शब्दों को समझदारी से चुनना, नहीं तो चलते हैं। मिस्टर वेल्स, कोई शख्स नहीं मिला। समझा? लॉकडाउन जारी रखो, हर कीमत पर साइलस को सुरक्षित रखो। जी सर। चलो चलकर देखते हैं। क्या हो रहा है? सुनो सभी, इस आदमी का नाम साइलस है, विश्वासघाती चांसलर का बेटा। इसने और इसके माननीय पिता ने तुम सभी का खून चूस लिया। उनके अपराध अक्षम्य हैं। आज मैं जनता का न्याय करूंगा। आगे क्या होगा जानना चाहते हो? अगले एपिसोड में मिलते हैं। मेरे प्यारे लोगों, ये सब क्या है? कल रात साइलस अपने पापों के बोझ से दबा हुआ शहर के द्वार पर आया इकबाल करने। साइलस, तुम शुरू कर सकते हो। साइलस, मैंने जनता का शोषण किया है। मैंने झूठ बोला और धोखा दिया, अधिकारियों को रिश्वत दी, मैंने बेकसूर औरतों पर जबरदस्ती की, मैंने अपने पिता के नाम का चांसलर पद का गलत इस्तेमाल किया, मैंने महारानी की हत्या की कोशिश की। मेरे अपराध अक्षम्य हैं। पकड़ो उसे, पकड़ो, मारो उसे, मारो 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 उसे। महल जाओ, चांसलर को खबर दो। जी महोदय। महानुभावों, हमारी महारानी लापता है। ये मेरे दिल पर बोझ है। जैसा पुरानी कहावत है, बूढ़ा घोड़ा रास्ता जानता है, इसलिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस पश्चिमी घोड़े पर खर्च करने में, उनकी सलामत वापसी की प्रार्थना के लिए। क्या ये हिरन नहीं है? चांसलर, चुप रहो। महोदय एक संदेश भेज रहे हैं। क्या तुम सब अंधे हो? तुम हिरन को इशारा कर उसे घोड़ा कह रहे हो। मिस्टर लॉयड, तुम जनरल शेकिया है ना? हूं तो क्या? शेने, मत समझो तुम्हारी गुप्त साजिशें तुम्हें सिंहासन चुराने देगी। जिस दिन हमारा जनरल लौटेगा, उस दिन तुम्हारा सिर कटेगा। वो लौट भी आए तो क्या? इस दरबार में अभी कौन मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा? बताओ मुझे, तुम्हें क्या दिखाई देता है? ये घोड़ा है, एक शानदार घोड़ा। अनमोल अश्व मैंने खुद देखे हैं। तुम डैरॉन मेरे कब्जे में है। मैं देखना चाहूंगा कोई कोशिश करके मुझे रोक पाए। महोदय, आपात स्थिति है। भीड़ ने साइलस को पीटना शुरू कर दिया। तुमने अभी क्या कहा? दोबारा कहो। वो वे साइलस को मारते जा रहे हैं, शहर के द्वार पर ही। हरामखोर, लीच परिवार को चुनौती देने की हिम्मत किसमें है? कर्म की बात करो तो सही, मुझे खुद देखना होगा किसने ये शानदार कारनामा किया। एक दुर्घटना या षड्यंत्र? रॉयल गार्ड को बुलाओ, गेट पर मिलो। महोदय, मैं देखना चाहूंगा कौन सा हरामजादा मुझसे टकराने की हिम्मत रखता है। नहीं, रुको रुको, इसे मारो। थोड़ी दया दिखा, इसकी जान बख्शो, हमें इसे जिंदा चाहिए। हटो।
मैंने कभी नहीं सोचा था कोई ताकत के आगे खड़ा होगा, लेकिन शेन वो कमीना वो रास्ते में है। सुनो हीरो बनने वालों, जान बचाकर भागो। अपना हाथ हटाओ मुझसे। ओहो, एक महिला, तुम में जंगी जज्बा है, तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। लियोन, अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो मैं कौन हूँ। जनरल, मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत? सैन्य कानून के अनुसार सजा है 30 कोड़े। आह, जाने का सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी। तुम में से एक भी नहीं यहाँ से जीवित नहीं जाए। तुम में से एक भी यहाँ से जीवित नहीं जाए। जनरल, यह एक फंदा है, आपको यहाँ से जाना होगा। यह जगह मैं संभाल लूंगा। चांसलर की रक्षा करो। कृपया बस छोटी मोटी चालें। हरामी, मरने का समय आ गया। जनरल शे, तुम्हारा आदमी वफादार है, यह तो मानता, लेकिन दिमाग और कौशल की बात करें तो उसे अभी बहुत सीखना बाकी है। देखो तो हमें कौन मिला। तुम ही ने मेरे बेटे को मारने की हिमाकत की। अरे यह तो महान जनरल शे है। तो क्या महारानी को ढूंढ लिया या सिर्फ मुझे मारने आए हो? दगाबाज अहंकारी, तुमने महारानी को मारने भिजवाए थे हत्यारे। तुम्हारी मौत इसी शहर में होगी। 50 मील दूर से सेना आ रही है। 1 घंटे के अंदर पूरी राजधानी घिर जाएगी। खत्म हुआ। आत्मसमर्पण करो, मेरी सेना आ रही है। आज तुम्हारी मौत का दिन है। तुम को जो मेरी किस्मत तय करने का साहस करते हो। मुर्दे का यह दमखम देखो। महोदया, जनरल, हमारे सैनिकों ने राजधानी को पूरी तरह घेर लिया है। हम दीवारें तोड़ सकते हैं और गद्दारों को कुचल सकते हैं। शेन, बात यहाँ तक आ गई। कोई अंतिम शब्द? शानदार, बिल्कुल शानदार। डैरोन के शीर्ष जनरल के लायक। बुरा लगेगा जब आज यहाँ मरने वाला मैं नहीं होऊंगा। कर दो। उन्हें मार डालो। यह सिर्फ धौंस है। जनरल, हमारे बीच गद्दार है। हमारे सैनिक कत्लेआम हो रहे हैं। क्या? जनरल, यह छोटा सा तोहफा उम्मीद है पसंद आया। मेरी फीनिक्स सेना सीमा पर तैनात है। तुमने उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया। शेन, तुमने निचले स्तर का नया रिकॉर्ड बनाया। इतिहास विजेता लिखता है, इसमें नीचता क्या है? मुझसे द्वंद्व युद्ध करने की हिम्मत है। जनरल समझो, सब खत्म हो गया। तुम्हारी फीनिक्स सेना नष्ट हो चुकी है। मेरी शाही गार्ड मजबूत खड़ी है। मैं खुद तुमसे क्यों लड़? इन्हें पकड़ लो। जी महोदय। अब हम क्या करेंगे? आत्मसमर्पण से पहले मर जाऊंगी। क्या यही अंत है? आज यही मरेंगे? प्रिय, ऐसा मत कहो। तुम्हारे पास योजना है ना? सही समय है। वे यहाँ होने चाहिए। पकड़ो उन्हें अभी। रुको। 3, 2, 1। वो क्या बकवास है? वे आ गए हैं। मारो। या ऐसा कुछ अस्तित्व में है? बस कुछ ही लोग शाही गार्ड के खिलाफ। श्री येट्स, किंगसी का सफर बेहद खतरनाक था। यहाँ पहुँचने में सदियां लग गईं। पार्टी नहीं छूटी ना? ठीक समय पर। बिल, सब तुम्हारे हैं। मान लो हो गया। किसका इंतजार कर रहे हो? चलो। महोदय, वे उड़ सकते हैं। क्या ये देवता है या कुछ और? वे सिर्फ आम इंसान हैं। पकड़ो इन्हें। मारो। मैं देखना चाहती हूँ। आंखें बंद करो। तुम अकेले बचे हो। चलो नाच। ये काला जादू, भगवान के नाम पर बताओ तुम हो कौन? ये जादू नहीं है, इसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। मेरे बारे में? मैं तो बस एक साधारण नेता हूँ। डैरोन के परजीवियों को कुचलने के लिए इसके लोगों को देना है एक नई शुरुआत। यही मेरा ध्येय है। बकवास है। बिल, अभी जाओ। रुको। मरते दम तक लड़ने की हिम्मत है? शेन, आप वाकई ये नहीं देख पा रहे? आपकी रॉयल गार्ड खत्म हो चुकी है। हमारे पास सेना है और AK-47S भी। तुम्हें सम्मानित मौत क्यों दे? ठीक है, मैं साथ खेलूंगा। ठीक है,
शांत हो जाओ। मरने का वक्त आ गया। दयनीय, मेरे समय की बर्बादी। जाने मन, वो आदमी पागल था। मैंने कभी नहीं देखा इतनी कम क्षण वाला इंसान। मैंने बेकार की चिंता की। तुम्हें विधवा कभी नहीं छोड़ूंगा। गद्दार आखिरकार मर गया, तो अब क्या? हम विद्रोह जारी रखेंगे। बिल, हमारा नारा क्या है? हम येट्स साहब के साथ चलेंगे या मरेंगे। महारानी को गिराओ, चांसलर को मारो। ठीक है, चलो चलें। लगभग भूल ही गया था। और अब तुम्हारी बारी। सेजन का नेता फ्लिन यहाँ है। सज्जनों, डैरोन नए शासक के लिए तैयार है। गद्दार शेन मर चुका है, तो बेकार महारानी कहाँ है? सोचा छिपकर सुरक्षित रहोगी, हम तुम्हें जमीन से निकाल लेंगे अगर करना पड़ा तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं दैवीय अधिकार से शासन करती हूँ। मैं तुम्हारे डर से नहीं डरूंगी। उनकी महिमा लौट आई है। घुटने टेको। महारानी की जय हो। तो तुम हो महारानी? वो मैं ही हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुमने बुलाया। अक्षम और कमजोर, अहंकारी, जनता पर बोझ, वह सम्राज्ञी जिससे सभी घृणा करते हैं। उसे कैसे पता चला? मैंने अपनी पत्नी से क्या कहा? मुझे लगा था तुम सिर्फ अक्षम हो। पता चला तुम छाया में छुपे कायर हो। मुखौटा उतार दो, असली चेहरा दिखाओ और अभी आत्मसमर्पण करो। तुम्हें मुझे जानने की इतनी इच्छा, खुद क्यों नहीं उतारते? हम श्रीमान येट्स, शांत हो जाओ। यह जाल हो सकता है। आज कोई भी आए, मुझे परवाह नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। मैं खुद देखूंगा यह निकम्मी सम्राज्ञी कौन है। प्रिय, तुमने कहा था नहीं डरते, भगवान से भी नहीं। फिर काम क्यों रहे हो? अगर बता दिया होता सम्राज्ञी हो, मैं विद्रोह न करता। क्या तुम्हें नहीं लगा मैं कमजोर शासक हूँ? मैं अंधा मूर्ख था। और तुमने मुझे कायर कहा? नहीं, तुम सिर्फ सतर्क थे। तो अब समझे? बहुत देर हो चुकी। रक्षकों, इनके हथियार छीन लो। इन गद्दारों को शाही कारागार में डालो। दिखाओ असली दर्द क्या होता है। जी महारानी। श्रीमान येट्स, हथियार गिराओ, हिलना मत। बिल, मेरे प्यार, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं कारागार की। मैं आग में चल सकता हूँ। तुम्हारे लिए नरक से भी गुजर जाऊंगा। क्या? मेरी खामी तुम्हारा न मिलना है। इसे कोठरी में ले जाओ। मेरी रानी, मेरी रानी, मेरी रानी, मैं सच में तुमसे प्यार करता। मेरी रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। महारानी, गद्दार का बेटा जीवित है। इसके साथ क्या करें? इसे ले जाओ। 3 दिन बाद दोपहर में इसकी सार्वजनिक फांसी होगी। जी महारानी। मुझे छोड़ो, तुम नरक में सड़ोगी जेनी। सभी को घोषणा, सम्राज्ञी वापस आ गई है। डैरोन के सभी अधिकारी कल किंगसी में उपस्थित हों। कोई बहाना नहीं। सम्राज्ञी अमर रहें। फ्लिन, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारे बिना डैरोन पर शासन कर सकते हैं। तो बैठे रहो वहाँ और सड़ते रहो कोठरी में। शाही कारागार में आने के बाद कोई जीवित बाहर नहीं निकलता। रक्षकों, मेरे औजार लाओ। आज रात हम नए मेहमानों के साथ मजा करेंगे। महोदय,
फ्लिन को क्या हुआ होगा? उनके तरीके बहुत क्रूर हैं। अगर वह जेनी, क्या बात है? कुछ नहीं, बस किताब पढ़ रही थी। जेनी, क्या तुम्हें फ्लिन की चिंता है? बकवास मत करो, वह राजद्रोही है। जेनी, बस एक पल सोचो। मिस्टर येट्स के पास इतनी ताकत है कि वह खत्म कर सकता था साम्राज्य के सबसे बेहतरीन सैनिकों को। अगर वह सच में गद्दार होता तो ऐसे क्यों आत्मसमर्पण करता? मेरे प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहते हैं वहाँ यातनाएं बर्बर होती हैं। कुछ लोग 1 घंटे से भी कम में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आधा दिन बीत चुका है। फ्लिन अब तक। चिंता मत करो जेनी, मैंने पहरेदारों से बात की है, उन्होंने नरमी बरतने का वादा किया। शे, तुम गद्दार, तुम उसे बचा क्यों रही हो? कहीं तुम। हमें अभी चलना होगा। अगर हम देर कर गए वे मिस्टर येट्स को मार डालेंगे। पहरेदारों, मुझे शाही कारागार ले चलो। महारानी, उठो, रुको। महारानी, चलो। फ्लिन कहाँ है? महारानी, वो शाही कारागार के सबसे निचले हिस्से में है। मैंने सुना है इस जेल में जितना नीचे जाओ उतनी भयानक यातनाएं मिलती हैं। सबसे निचला कोठरी, वहीं जेलर खुद अत्यंत क्रूर व्यक्ति काम करता है। क्या? फ्लिन, डटे रहो, मैं आ रही हूँ। अब ये देखो, चलो भी। मैंने नूडल्स लाने को कहा था। भगवान के लिए, तुम्हें कुछ ठीक से आता भी है? पंखा चलाओ। चलाते रहो, रुके क्यों? हाँ मत करो। पियो, प्यासे हो ना? पियो फिर। प्रिय जान, मुझे समझाने का मौका दो। अब तुम मुसीबत में हो। नूडल्स खा रहे हो, मजे कर रहे हो। यह पानी क्यों लगाया? मुझे लगा तुम यहाँ तड़प रहे होगे, मगर लगता तो तुमने जमकर मौज मारी है। तुम्हें जेलर कहते हैं। मैंने इसे यहाँ डाला था इसकी खिदमत करने नहीं। महारानी, ये मेरी गलती नहीं है। ये मास्क पहनकर कहता है। अब वो आपका आदमी है। मैंने बेकार की चिंता की। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस संयम रखना सीखो। प्रिय, तुम अभी दरबार लौटी हो। अकेली दरबार धोखे की जगह है। मुझे छोड़ दो, मदद कर सकता हूँ। मैं डैरोन की सम्राज्ञी हूँ, मुझे बागी की मदद नहीं चाहिए। कल अधिकारी रिपोर्ट देंगे, देखना मैं कैसे संसार पर राज करूंगी। चूंकि तुम्हें यकीन है, एक दाव लगाए। शर्त क्या है? अगर यह संकट संभाल ली तो अकेले ही, तो सेजिन और मैं तुम्हारे आज्ञाकारी होंगे। कसम खाते हो? कसम खाती हूँ। मेरी इज्जत की कसम। लेकिन हारी तो? तुम्हें क्या चाहिए? मेरी शर्त है कॉस्प्ले। कॉस क्या? ओह, पता चल जाएगा। मेरे नियमों से खेलेंगे, सहमत हैं? मंजूर। मुझे डर नहीं तुमसे। खड़े होने को किसने कहा? घुटने टेको। तुम जा सकते हो। जी महोदय। बिल, जानकारी लाई हो मेरी? मिली क्या? जी महोदय, कल की सभा में वो 4 बूढ़े कौवे शोर मचाएंगे। संभाल लूं मैं? जरूरत नहीं। चूंकि वह कहती है संभाल लेगी, तो मैं उसे अपना खेल खेलने। महारानी की जय। प्रातःकालीन कार्यवाही प्रारंभ हो। उठ सकते हो आज इस परिषद में। महारानी, डैरोन के प्रधानमंत्री, राज्य के 4 सेनापति।
डैरन के 4 सेनापति। महारानी जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम महारानी के सामने आए हो और झुकने से इनकार करते हो? हम वो हैं जो मेहनत करते हैं डैरन की भलाई के लिए। इतने समय बाद घुटने अकड़ जाते हैं। अब हम झुक नहीं सकते। तुम चिंता न करें, मेरे 4 सेनापतियों, तुम्हारा योगदान अतुल्य रहा है। अगर झुक नहीं सकते तो खड़े रहो, बाकियों के लिए कुर्सियां लाओ। क्या हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे पिता जब शासन करते थे ये कभी नहीं होने देते अपने वफादारों को अपमानित करना। अगर मेरे पिता यहाँ होते तुम्हारी इतनी हिम्मत न होती। श्री ऑस्टिन गुस्सैल स्वभाव के हैं, कृपया उन्हें सहन करें। आखिरकार हम रिपोर्ट देने आए हैं। चलो मुद्दे पर आते हैं। तो मैं सुन रही हूँ, जो कहना है कहो। तो शुरू करते हैं। महारानी जी, पश्चिमी क्षेत्र में भयंकर रेत तूफान आया है। लोगों की हालत दयनीय है। ये अकाल तेजी से फैल रहा है और राजकीय अनाज सहायता बिल्कुल अपर्याप्त है। बकवास। सिर्फ 1 महीने पहले मैंने पश्चिम को 10 लाख पौंड अनाज भेजा था, वो कैसे कम पड़ गया? 10 लाख पौंड कोई दावत तो नहीं, लेकिन दलिया बनाकर महीनों चलना चाहिए। तो मुझे गलत जानकारी मिली है। शायद रास्ते में कुछ खो गया हो। खो गया? डैरन के किंगसी से पश्चिम तक? इतना दूर नहीं। इतना कैसे खो सकता है? मुझे लगता है तुमने लिया, तुम और तुम्हारे भ्रष्ट अधिकारियों के गिरोह ने। महारानी जी, ये निराधार आरोप है। मैंने दिन रात मेहनत की, इससे मेरा वजन तक घट गया। तुम, जो भारी वेतन मैं तुम्हें देती हूँ वो भी कम है। भूखों के मुंह से निवाला छीनना, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। महारानी जी, जो भी जिम्मेदार हो उससे बाद में निपटा जाएगा। अभी तो लोग भूखे हैं। यही मौजूदा संकट है। यहाँ कितना अनाज बचा है? महारानी जी, 3 लाख पौंड। क्या सिर्फ 3 लाख? भंडार कभी इतना खाली रहा? 3 लाख पौंड इतने लोगों में बांटा जाए तो 2 हफ्ते भी नहीं चलेगा। ऐसा लगता है पश्चिम के इस अकाल ने महारानी जी आपके पास कोई चारा नहीं छोड़ा। हा 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 हा। अच्छा, तो अगला मुद्दा। महारानी जी, नॉर्वेन हमारी सीमा पर लगातार हमले कर रहे हैं। आपकी क्या योजना है? हाँ, नॉर्विन, उनसे डर क्यों? मैं सेना लेकर सबको मिटा दूंगी। समस्या खत्म। जनरल शे, हमेशा की तरह वीर, तुम्हारी विशाल सेना के बावजूद और नॉर्वेन पर जीत के बाद भी क्या तुम अपने सैनिकों को भोजन भी दे पाओगे? फिर हम एक झटके में सबको कुचल देंगे। ये तो बालक है जो राजा बनने का खेल रहा है। नॉर्वेन जनजाति खानाबदोश है। वे हवा के साथ बहते रहते हैं। तुम उन्हें इकट्ठा करने की योजना कैसे बनाओगे? उन्हें नष्ट करने की तो बात ही छोड़ो। डैरोन के पश्चिम में भुखमरी है। अन्न भंडार लगभग खाली हो चुके हैं। हमें सुधार के लिए समय चाहिए। लेकिन नॉर्वेन अराजकता, उत्तर में हमारे लोग खून बहा रहे हैं। तो महारानी, आपकी यह शानदार योजना क्या है? बिल, हालात क्या हैं? श्री येट्स, वे बुजुर्ग मूर्ख, वे उसे घेर रहे हैं। तुम बीच में नहीं आओगे? जल्दी क्या है? कहानी का नायक हमेशा अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करता है प्रवेश करने के लिए। उन्हें अपना खेल कुछ देर और खेलने दो। मुझे डर है वे हिंसक हो सकते हैं। हिंसक? तभी जब वे अपना सिर गंवाना चाहें। मेरी नूडल्स कहाँ हैं? श्री येट्स, तुरंत ला रहा हूँ। लगता है दूसरी समस्या भी तुम्हारी समझ से परे है। तुम। महारानी से एक प्रश्न और है। क्या प्रश्न है? डैरोन के दक्षिण में मेरे क्षेत्र घने जंगलों से भरे हैं। सांप और कीटों का आतंक है। हमारे लोग अनंत कष्ट झेल रहे हैं। हम यात्रा करने वाले व्यापारियों पर अनाज के लिए निर्भर हैं। मुझे ज्ञात है। क्या अब आपको भी भोजन की कमी है? अनाज है, समस्या वह नहीं है, लेकिन अकाल ने भंडार को सुखा दिया है और जो व्यापारी हमें आपूर्ति करते हैं वे मौका देख रहे हैं। वे अपने भंडार जमा कर रहे हैं, बाजार को घुटा रहे हैं। अनाज का एक बोरा अब राजा के फिरौती जितना महंगा है। लोगों के लिए असंभव है। डैरोन के ऐसे वफादार प्रजा, कुछ सिक्कों के लिए इतना गिर जाना। हमें तो बस सबको पकड़कर मार डालना चाहिए। जनरल, बल प्रयोग अस्थायी समाधान है। जब मुनाफा इतना अधिक हो, लोग जोखिम उठाएंगे ही। क्या हो यदि हम उन्हें उपाधियां और राजकीय पद दें? जो व्यापारी अभी दान करेगा उसे सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। महारानी, आप भूली हैं, ये धनवान व्यक्ति, उन्हें क्या परवाह अगर कुछ गरीब मर जाए। वे केवल लालच से प्रेरित हैं, कुछ बेकार सम्मान के लिए।
वे कभी मुनाफा नहीं छोड़ेंगे। वह सच कहता है। लगता है यह संकट महारानी के बस से भी बाहर है। अब मैं समझ गई, तुम सहायता के लिए नहीं आए थे, तुम्हारे मन में गुप्त इरादे थे। सुनो, मत समझो कि शेन को मारकर तुम संयोग से सिंहासन पा गए तो अब सुरक्षित हो। मेरी बात सुनो, उस सिंहासन से उतर जाओ और योग्य लोगों को शासन करने दो। महोदय, तो नूडल्स कैसे हैं? मुझ में यह कला है ना? बुरा नहीं, बिल्कुल ठीक। तुम्हारा यह हुनर। सेजिन वापस आ जाना चाहिए। तुम और चिकन सूप राजकुमार नूडल्स की दुकान खोल सकते हो। धन्यवाद महोदय। तो मुझे आशा है आप महारानी से मेरी तारीफ करेंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी। महारानी को सम्मान दिखाओ। सम्मान किस लिए? मैंने 6 साल की उम्र से प्रशिक्षण शुरू किया। तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, हलबर्ड, सभी में मैं घुड़सवारी में मेरा कौशल अद्वितीय। नॉविन ने सालों से इस धरती को लहूलुहान किया। अगर मैंने मोर्चा न संभाला होता, डैरन अब तक राख हो चुका हो। एक कमजोर लड़की जो तलवार तक न उठा सके, उसे सम्राज्ञी बनने का क्या अधिकार है? तुम मिस्टर स्नो सही कह रहे हैं। इस राष्ट्र के शासक होकर तुमने कुछ हासिल नहीं किया, हर मोड़ पर नाकाम रही हो। तुम्हें वहाँ बैठने का क्या अधिकार है? तो तुम सभी मेरे सिंहासन के लिए आए हो। सिंहासन का हकदार वही है जो योग्य हो। मैं सहमत हूँ। मेरी ही अदालत में राजद्रोह की हिम्मत? क्या तुम्हें पूरे परिवार के खोने का डर नहीं? मेरा पूरा परिवार खोना? समझते हो हमें पता नहीं? शाही गार्ड और शे की सेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हमसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या बचा है? बातें बहुत हो चुकी, इसका अंत कर देते हैं। जेनी, तुम्हें क्या लगता है कर क्या रहे हो? दूर से साफ नहीं दिख रही थी। तत् तुम वाकई भर गई। एंडी, अपनी रानी को चुनौती देने की हिम्मत? इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देती हूँ और तुम्हारे पूरे परिवार को। तुम खुद को बचाने में असमर्थ और तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। जेनी, संख्या कम होने पर ध्यान खोना। आत्मघाती। शे, महारानी, क्या? तुम सभी को एक सलाह देता हूँ, कोई हिले भी तो देख लो। जब हम सिंहासन पर बैठेंगे, तुम सब डैरन की सेवा करते रहोगे। तुम में कुछ लड़ने की भावना है, मेरे जैसे के लिए बिल्कुल सही है। भाड़ में जाओ गद्दार। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। तुम मृत्यु को न्योता दे। सावधान। फ्लिन, तुम यहाँ हो। रुको, क्या तुम जेल में नहीं होने चाहिए थे? ऐसी बातें मत कहो। मेरे साथ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। तुम्हें यकीन है इसे संभाल पाओगे? ये बिल्कुल असली मुसीबत है। चिंता मत करो, हथियार बनाना तो बस शौक है। उसके अलावा मुझे कुछ कर्तव्य भी आते हैं। और तुम कौन हो? तुम्हारे सामने फ्लिन येट्स खड़ा है, सेजियन का सबसे मशहूर शख्स। तुम जैसे नाकाबिल गवार, हमें चुनौती देने की हिम्मत? पकड़ लो इसे। आखिर तुम हो कौन? हाँ, तुम 4 पुराने ढांचे। तुमने मेरी महारानी को घेरा, अब पूछते हो मैं कौन? सोचो, डैरोन की महारानी एक गवार के लिए झुकेंगी। वाह, ये तो बेमिसाल है। मेरे साथ कौन है? यह गद्दारों की चिंता नहीं। पकड़ो इन्हें सबको। जी महारानी। आह, सब बेकार के मूर्ख हैं। मेरे पूरे दरबार में एक में भी हिम्मत नहीं। शायद तुम सबको मरवा दूं। कृपा करें महारानी, मौत से भी बदतर सजा दें। अब तुम चारों क्या कहोगे? मैंने नहीं सोचा था तुम्हारे पास कोई तुरुप का इक्का हो। तो क्या? वो 3 बड़ी मुसीबतें तुमने अभी तक हल नहीं। हमारे बिना डैरोन बर्बाद हो जाएगा। समझते हो मुझे डरा सकते हो? मुझे मूर्ख न समझो।
डैरोन की अराजकता तुम्हारी ही करतूत है। मैं तो सिर्फ सच 3 मामूली समस्याएं मैं पल भर में हल कर दूंगा। अकड़ू बेवकूफ, इतनी उम्र में इतना घमा। हमने दशकों मेहनत की बस टालने के लिए, हल करने के लिए नहीं। और तुम समझते हो कर लोगे। समस्या में नहीं, उसे हल करने वालों में दोष है। तुम चारों पुराने ढांचे इस काबिल ही नहीं हो, तो मान लो कि बेकार हो। तुम बस एक देहाती लड़का, तुम क्या कर सकते हो? चूंकि यकीन नहीं करते, तुम्हारी समस्या से शुरू करते हैं। तुमने कहा पश्चिम में अकाल इतना भयानक है कि लाखों सहायता भी काफी नहीं है ना? हाँ, तो क्या? मतलब सहायता की कटौती हो रही है। जनता तक पहुँचते पहुँचते कुछ नहीं बचता। फिर भी तुम क्या कर सकते हो? क्या करोगे? सारे भ्रष्ट अधिकारी मरवा दोगे? वो तो बस निशानेबाजी है, इलाज नहीं। और खून खराबा कोई हल नहीं है। महारानी, अनाज का भंडार कितना बचा है? 3 लाख पाउंड से कम। मैं हर एक पाउंड को जरूरतमंदों तक पहुंचाऊंगा। नामुमकिन। भ्रष्टाचार तो जमाने से है, तुम कैसे रोक सकते हो? ये लड़का पागल हो गया है, बकवास बक रहा है। पागलपन या प्रतिभा, तुम फैसला करो। एक ही योजना से सब हल हो जाएगा। मैं हजारों जानें बचाऊंगा, इस नरक से निकालूंगा। बिल्कुल नहीं, ये कैसे मुमकिन है? फ्लिन, सचमुच कोई योजना है? बहुत आसान है। 3 लाख पाउंड अनाज लो, उसमें 30,000 पाउंड रेत मिला। क्या? तुमने ऐसा कैसे किया? रेत मिला रहे हो? तो तुमने नया तरीका ढूंढ लिया भूखों को सताने का। हमारी कीमती राहत सामग्री में रेत मिला रहे हो। तुम्हें फांसी पर चढ़ना चाहिए। फ्लिन, तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। अनाज पहले ही कम है, रेत मिलाने से सब बर्बाद होगा। ये पूरी तरह बेकार नहीं होगा। लगता है इसने भ्रष्ट अधिकार से सबक सीख लिया है। ये सारा अनाज अपने लिए जमा करना चाहता है। प्रिय, चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे बूढ़े बेवकूफों, समझ नहीं आए तो चुप होकर सुनो। बिल, अगर हम 3 लाख पाउंड अनाज भेजें पश्चिम में, जैसा हमेशा करते, अधिकारी अपना हिस्सा निकाल लेंगे। पीड़ितों को कुछ नहीं मिलेगा, लगभग कुछ भी नहीं। पर अगर हम 30,000 पाउंड रेत मिला दें तो तुम क्या कर रहे हो? देखा, तुम जैसा बेवकूफ भी इसे छुएगा नहीं। तो क्या उन मोटे जमींदारों को, महंगे चावल खाने वालों को चाहिए? पर असली भूखे लोगों के लिए यह जीवनदायी होगा। सारा 3 लाख पाउंड अनाज बिना कटौती के उन तक पहुंच जाएगा। और इस तरह भ्रष्ट व्यवस्था को बाईपास कर दिया। इसके अलावा जो लोग नकली भूखे बनकर मुफ्त अनाज ले रहे थे, उन्हें यह परेशानी लगेगी और छोड़ देंगे। इस तरह असली जरूरतमंद तक भोजन पहुंचेगा। मेरे पति वाकई महान रणनीतिकार है। कहना पड़ेगा महारानी, आप में छिपी प्रतिभा है। कार्ल, इसकी चापलूसी मत करो। शर्तिया नॉविन के लड़ाकों के सामने पेशाब कर दिया होगा। अरे, मैं इसमें इतना व्यस्त कि तुम्हें भूल ही गया। मेरी हम्मा, मिस्टर येट्स, नॉर्विन का मसला, क्या तुम इसे भी सुलझा सकते हो? बिल्कुल, एक झटके में। इसकी दाढ़ी भी नहीं आई और ये बकवास बोल रहा है। डैरोन नॉविन से सालों से लड़ रहा, समझते हो इतनी आसानी से खत्म कर दोगे? तुम सिर्फ मांसपेशियां हो, दिमाग तो है नहीं। तुम समझोगे कैसे? अरे तुम। महारानी, नॉविन डैरोन पर हमले करता रहा। असली वजह जानते हैं क्यों? नॉर्विन की जमीन बंजर और बेकार है। वे दिन भर की रोटी के लिए लूटपाट पर निर्भर हैं। इसलिए डैरोन को निशाना बनाते हैं। जब भी मौका मिले लूटते हैं। बिल्कुल सही। यह सब सिर्फ जीवनयापन की बात है। अगर हम उनकी जीविका की समस्या सुलझा दें तो क्या होगा? आपका क्या विचार है? तो आप कहना चाह रहे? नॉर्विन में चारागाह, घोड़े और मवेशियों की भरमार। हमारे पास रेशम, मसाले और बढ़िया चीनी मिट्टी। अगर हम स्थिर बाजार जहां वे हमसे व्यापार कर सके, उनकी समस्या सुलझ जाएगी। फिर स्वाभाविक रूप से लूटपाट बंद हो जाएगी और इस तरह युद्ध समाप्त हो जाएगा। यह सही कह रहा है। शांति से कौन नहीं जीना चाहता? उन हिंसकों से समझौता करे। तुम महज कायर हो। मैंने तुम्हें ज्यादा समझा, पर तो और भी कमजोर निकले। चुप रहो देशद्रोहियों। श्री येट्स का अपमान करने की हिम्मत? महारानी, योजना कमजोर लगती है, पर यह सिर्फ पहला कदम है। बस एक और चाल से नॉविन के जंगलियों को खदेड़ हमारी जमीन से सदा के लिए। हाँ जरूर, सपने देखते रहो। फ्लिन, खदेड़ने से मतलब? मेरा मतलब नॉविन को कुचल देना। उन्हें पूरी तरह तोड़ दो। डैरन के आगे झुकने पर मजबूर करो। इतनी बड़ी विजय क्या सच में मेरी हो सकती है? डैरन को झुकेंगे? हाँ,
अब भी सपने देख रहे हो? यह कर पाना लगभग नामुमकिन है। तुम जैसे निकम्मों के साथ तो यही होगा, लेकिन मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है। व्यापार शुरू करने के बाद क्या होगा? आपसी निर्भरता। बिल्कुल सही, यही तो मेरी महारानी है। जब दोनों राष्ट्र परस्पर निर्भर होंगे, जैसे दो नदियों का संगम होगा, कोई भी बिना नुकसान नहीं निकलेगा। फिर जब महारानी उनकी भेड़ की खालें भारी दामों पर खरीदेंगी, नॉर्विन के सभी लोग चरवाहे बन जाएंगे। हाँ, सब भेड़ पालने लगेंगे, झुंड नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे और तब चरागाहें बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने बो दिया होगा एक समय बम। कोई बात नहीं, अगर महारानी अब खालें खरीदना बंद कर दे या नॉर्विन की किसी भी आपूर्ति को नकार दे, तो उनके लोगों का क्या होगा? वास्तव में विषैली योजना। उनके पास बेकार झुंड रह जाएंगे, कोई व्यापार नहीं, मृत चरागाहें, लोग भूखे मरने लगेंगे, नॉर्विन खुद ब खुद ढह जाएगा। ठीक यही, निर्भर होते ही हमला करने का मौका मिल जाता है। उस पल बस एक शाही आदेश से नॉर्विन बिना लड़ाई गिर जाएगा हमारी मुट्ठी में। ये सच में संभव है? लगता है यह चलेगा। कैसी क्रूर चालाक योजना। तुम जैसे से ऐसी उम्मीद न थी। इतना घिनौना दिमाग। तुम निर्दयी हो। शुद्ध विष। डैरन का प्रजा होकर महारानी को यूं ब्लैकमेल करोगे, आम जनता को आतंकित कर डैरन को दुख में डुबा दिया। असली विष तो तुम हो। प्राकृतिक आपदा रोक, लेकिन मानव लालच का उसकी क्या योजना है? जैसा मैं कह रहा था, दक्षिण के व्यापारियों ने अनाज के दाम 10 गुना कर दिए। क्या सभी को पकड़ लोगे? हर एक को गिरफ्तार करोगे? उनके दिलों की लालच, उसे कैसे ठीक करोगे? तुम सब अंधे मूर्खों के झुंड हो। जैसी कहावत है, आग को आग से लड़ो। अगर वे इतने लालची हैं, तो उन्हें उसी में डूबने दो। कहना क्या चाहते हो? व्यापारियों से निपटने के लिए और उनके मनमाने दामों के लिए पहला कदम, राज दरबार आगे बढ़े, अनाज के दाम और बढ़ाए। फ्लिन, तुम उल्टा समझ रहे हो। जनता, वे पहले से ही भूखे मर रहे हैं, हमें कीमतें कम करनी चाहिए। तो यही है तुम्हारी महान योजना, अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारने की। ओह, तुम में दम तो है। तुम चारों कमांडरों के साथ बिल्कुल फिट बैठोगे। हमसे जुड़ जाओ। बिल, इसे चुप करा। बिल, अगर समझ नहीं आ रहा, चुप होकर सुनो। महारानी, विश्वास रखें, मैं कीमत बढ़ा रहा हमारे लोगों को इस नरक से बचाने के लिए। समझते हो, कीमत पहले ही प्रति बुशल 10 रुपए है। अगर और बढ़ाओगे तो? सोचा है तुमने नतीजों के बारे में? जाहिर है, अनाज जमा करने वाले व्यापारी खुशियां मनाएंगे। फ्लिन, क्या खेल खेल रहे हो? महारानी, यह कोई खेल नहीं है। हम सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम प्रीमियम देकर सारा अनाज वापस खरीदेंगे, राहत शिविर बंद करेंगे और सभी मुफ्त बांटने बंद करेंगे। फ्लिन, भगवान के नाम पर क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बातों से लगता है अमीरों की मदद कर रहे हो, जबकि जनता तड़प रही है। शांत हो जाओ प्रिय, कोई एक समझाओ मुझे, ये व्यापारी ऐसी कीमतें बढ़ाने का साहस कैसे जुटा पाते हैं? मजाक कर रहे हो? उन्होंने सारा अनाज खरीद लिया। लोगों के पास खरीदने के अलावा चारा नहीं। बिल्कुल सही। उनकी इस हिम्मत का कारण कि वे मनमानी कीमत वसूल सकते हैं, यह है कि वे सिर्फ अनाज नहीं रखते, बल्कि लोगों की जानें भी उनके हाथ में है। ये व्यापारी राक्षस हैं, मुनाफे के लिए जाने ले लेंगे, पलक झपकाए बिना। यही तो मानव स्वभाव है। अनाज प्रति बुशल 10 रुपए है। इतनी कीमत पर तो मैं भी ललचा। अब अगर राजशाही राहत अनाज की आपूर्ति बंद कर दे ताकि कीमत और बढ़े, कीमत आसमान छुएगी, 100, 200 या 300 तक। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम उन व्यापारियों को अकूत धन नहीं सौंप रहे? यही तो मकसद है। डैरोन का हर अनाज व्यापारी पागल हो जाएगा राजशाही को अनाज बेचने के लिए। वे एक दूसरे से लड़ेंगे। तो खजाना खाली करने, अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब बनाने के अलावा इस योजना में क्या फायदा है? इस योजना में क्या फायदा है? देखा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम 2 कदम आगे नहीं सोच सकते। बिल, इसे फिर थप्पड़ मारो। फिर वही बात। बिल, नॉर्विन को कैसे हराया याद है, आसानी से, उन्हें आभास भी नहीं हुआ। अब हम वैसा ही करेंगे। मतलब हम उनका इंतजार करें, अनाज लेकर दक्षिण आने का, बाजार भर जाने पर फिर राजशाही घोषणा करे कि हम नहीं खरीद रहे। देखा तुमने, यही होता है असली शासक। तुम चारों को लगता है बगावत कर सकते हो? तुम्हारी हैसियत से बाहर है यह सब। बिल्कुल, मैं प्रतिभाशाली हूँ।
तो फिर महाराज अगला कदम क्या है? खैर, जारी रखो। मंच तुम्हारा है। मैं तुम्हें चमकने का मौका दे रही हूँ। आगे बोलो। तुम्हें मंच दिया गया है। मैं तुम्हें चमकने का मौका दे रही हूँ। राजसत्ता के खरीदारी के बिना यहाँ स्थिति कैसे बनेगी? जनता कीमतें वहन नहीं कर पाएगी और व्यापारी पीछे नहीं हटेंगे। तब जाकर अनाज के भाव गिरने लगेंगे और अगर उसी समय राजसत्ता अपने भंडार खोल दे, राहत अनाज बांटना शुरू करे, तो अनाज के दाम सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। अधिशेष जमा हो जाने पर मैं फिर सारा अनाज खरीद लूंगी, फिर सस्ते में जनता को बेच दूंगी। उनके पास तो अतिरिक्त अनाज भी रहेगा और बचे हुए से पश्चिम के अकाल की मदद करेंगे। एक पंथ दो काज। तो इस योजना पर कोई आपत्ति? लेकिन ये हो कैसे सकता है? तुम हो कौन? महारानी को कब से ऐसा चालाक सलाहकार परिषद में है? क्या शेन के साथ हुआ वो तुमने किया था? उसकी बात कर रहे हो? क्यों न सीधे नरक में जाकर पूछो। प्रहरियों, इन 4 बूढ़ों को हटाओ। साइलस साम को भी ले जाओ। कल दोपहर सभी को फांसी दो। फ्लिन, हम फिर मिलेंगे। मैं इंतजार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कोई और प्रस्ताव? दरबार विसर्जित। महारानी अमर रहें। चिंता मत करो, सेजियन के अद्भुत उपचार से शे पूरी तरह ठीक हो जाए। तुम्हें क्या लगता है ये क्या कर रहे हो? प्रिय, कहीं तुम भूल तो नहीं गए हमारी शर्त? कौन सी शर्त? मुझे कोई शर्त याद नहीं। अब मुकरने की कोशिश? अगर तुम ये संकट अकेले हल कर सको तो आज से सेजियन और मैं तुम्हारे आदेश के लिए तैयार। शपथ लेते हो? पीछे नहीं हटोगे? बेशक, पर हार गई तो ये अशुभ चीज सबके हित में नष्ट कर दूंगी। शर्त पहली बार सुन रही हूँ। अगर सच में कर सकते। तुम? ओह, मेरे पास और भी है। प्रिय, तुम बचकर नहीं जा सकती। बस थोड़ा नाटक है ना? शर्त होती है। मैं मुकरूंगी नहीं। पहले तुम जाओ, प्रिय। फ्लिन, ये 2 लंबे काले कपड़े क्या हैं? मोजे हैं, बस पैरों में चढ़ा लो। और ये चिकना कपड़ा? चमड़े का पहनने वाला परिधान। ये खरगोश के कान, क्या मुझे ये भी पहनने हैं? ये सबसे जरूरी हिस्सा है। फ्लिन, ये पोशाक क्या सच में पहन सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। जहाँ से मैं आता हूँ यह छेड़खानी के लिए है। अहम, इसे बेहद रोमांटिक चीज माना जाता है। तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी छोटी सी इच्छा पूरी करूंगी। एक शब्द, बेहद खूबसूरत। एक सपना, मेरी महारानी, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। एक असली महारानी। सच में ऐसा सोचते हो? यह पोशाक कुछ खास जरूर लगती है। चलो चलें। उस रात के बारे में मैं शराबी नहीं था। फ्लिन, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पहले मंत्री को हटाओ। मंत्री गया। तुम बड़े शैतान हो। महोदय, मेरे पिता आपके बारे में बताते रहते हैं। कल हमारी गर्दन काटी जाएगी। हमें कुछ करना होगा। हमें यहाँ से निकालो। तुम्हारे पिता शेन, उनका दबदबा था। उन्होंने कैसे पैदा किया? तुम जैसे कायर को। तुम्हारे पास 3000 शाही प्रहरी थे और एक गांव भी नहीं जीत पाए। बिल्कुल घटिया। ये मेरी गलती नहीं थी। ये फ्लिन ने किया। उसने कुछ किया, किसी तरह का काला जादू। मेरी सेना घुसी तो और छन्न सब गायब थे। फ्लिन, हम अब वह मुर्दा है। तुम्हारे पास योजना है
है ना? तुमने सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और हमारा दोस्त आ चुका है। मिस्टर होज, काफी समय बाद। मिस्टर बेक, तुम आखिरकार आ गए। मिस्टर येट्स, तुमने सही कहा था, ज़ेवियर उन्हें लेने आया। क्या हम सच में उन्हें किंगसी से जाने देंगे? ये बेवकूफ गुंडे हैं, ये बिखर कर छिप जाएंगे। इन्हें दोस्त बुलाने दो, फिर सबको ढेर कर देंगे। हमेशा एक कदम आगे, मिस्टर येट्स। कुछ अजीब दिखे तो बताना। अब निकलो यहाँ से। जी सर। लेकिन मिस्टर येट्स, आपका पैर। जाओ, बस जाओ। प्रिय, यहाँ आओ। आ रहा हूँ। महारानी अमर रहें। उठ जाओ। धन्यवाद महारानी। शे, आपका घाव। श्री येट्स की दवा चमत्कार करती है। रातों रात पूरी तरह ठीक हो गया। अच्छा, बस यही उम्मीद है कि वह खुद पर भी इस्तेमाल करे। जेनी, श्री येट्स कहाँ है? श्री येट्स यहाँ हैं। ये पूरी तरह से शर्मनाक है। श्री येट्स, इतने कमजोर क्यों? तबीयत ठीक नहीं है। पूरी रात की लड़ाई एक चोर के साथ। आज कुछ थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। चोर? महल के अंदर? अब अपना काम बताओ। महारानी, बुरी खबर, यह एक आपदा है। क्या भाग गए? क्या? शाही जेल एक किला है, भागे कैसे सकते थे? जेल का हर पहरेदार गैस से बेहोश हो गया था। जब तक होश में आए वे लोग जा चुके थे। लगता है कोई जेल में घुसा और उन्हें छुड़ा ले गया। इतनी हिम्मत मेरी नाक के नीचे यह सब करने की। गद्दारों को आजाद कर दिया। महारानी, मैं अपने आदमियों को लेकर उन्हें वापस लाऊंगी। रुको, हमें अभी तक पता नहीं कि हम किससे निपट रहे हैं। अंधाधुंध हमला आत्मघाती है। तुम सही कह रही हो प्रिय। इनमें से कुछ ज्यादा परेशानी नहीं कर सकते। महारानी सही कह रही हैं। उनके भागने का एक ही कारण है और सिर्फ एक ही कारण, वापसी करने के लिए डैरोन की छाया में छिपे हैं। उन्हें अब बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। प्रिय, तुम्हें पता था यह होगा, है ना? तुमने ही उन्हें जाने दिया। बिल्कुल नहीं, मैं इस दरबार का स्तंभ हूँ। स्तंभ? मजाक है। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। चलो, तुम जानते हो हर किसी के बुरे दिन आते हैं। चलो मुद्दे पर वापस आते हैं। ये गद्दार जिनकी तुम बात कर रही हो, तुम्हें कब लगता है वे वापस आएंगे? सच कहूँ तो जिस दिन वे फिर एक होंगे उसी दिन हमला करेंगे। अब जब हम सब यहाँ हैं, चलो बात करते हैं कि बदला कैसे लेंगे। अब जब हम सब यहाँ हैं, चलो बात करते हैं कि बदला कैसे लेंगे। मैंने उत्तर पर राज किया है। जीवन में कभी नहीं इतनी बेइज्जती झेली। यह घमंडी नौसिखिया हमें सेना भेजकर सभी को मार डालना चाहिए। नहीं, फ्लिन काला जादू जानता है। वो पूरी सेना खत्म कर सकता है। हम बिना सोचे नहीं घुस सकते। वो हम सभी को काट डालेगा। यह सच है। एक समस्या जो दशकों से हमें सताती आई है, उसने चुटकियों में हल कर दिया। वह खतरनाक तरीके से होशियार है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर स्नो, आपको कुछ करना होगा। उसकी वजह से हमारा सारा पैसा उन निकम्मे किसानों को जा रहा है। मैं सब कुछ दाव पर लगा रहा हूँ। बदला लेने की कीमत चाहे जो हो, हम व्यापारी संघ भुगतान करेंगे। लगता है यह उसी ने जेनी को चांसलर को मारने का आइडिया दिया। वह असाधारण प्रतिभा का धनी है। रणनीति के लिए अन्य सभी से कहीं आगे है।
ये सारी बकवास बंद करो। तुम्हें युद्ध का ज्ञान नहीं। नॉविन में हम हर बार हमला करते, मारते और निकल जाते। फ्लिन है ना, अगर वो मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। हम लापरवाही नहीं कर सकते। सोचो, फ्लिन का सेजियोन अजीबोगरीब हथियार इस्तेमाल करता है। उसके हथियारों से 10 आदमी 3000 को हरा देते हैं। हमें योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। बकवास बंद करो। मैंने कभी नहीं देखा मेरी घुड़सवार सेना से शक्तिशाली कोई सेना। तुम एक जंगली बल प्रयोग जानने वाले हो। तू निकम्मा खुसरा, फिर से बोलने की हिम्मत करो, मार डालूंगा तुझे। अगर मैं फिर से बोलूं तो आजमा कर देख लो। बस दोनों बैठ। सज्जनों, मेरे पास योजना है। फ्लिन और जेनी को जानते हो, जनता के लिए समर्पित हैं। ऐसे धर्मात्मा नायकों, बस उनकी प्रिय वस्तु को डरा दो, वे टूट जाएंगे। परम शक्ति, प्रखर बुद्धि, तो क्या? फ्लिन सेजियोन का नेता है। अगर सेना भेजकर सेजियोन को घेर ले और ग्रामीणों को बंधक बना ले, वो रुक जाएगा। यह काम तुम्हारे लिए है मिस्टर बेक। कोई समस्या नहीं है ना? एक छोटा सा गांव, मेरी नौविन घुड़सवार सेना मेरे आदेश पर उसे राख कर देगी। फिर बहनें जेनी और शे, चूंकि फ्लिन जेनी का प्रेमी है, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो दोनों औरतें महल में छिपी हुई हैं। उनकी सुरक्षा मजबूत है, तो हम उन तक कैसे पहुँचे? आसान है, हमें बस उन्हें अलग अलग करना है। बॉस, आपकी शानदार योजना क्या है? पास आओ। अच्छा, एक शानदार योजना। इस बार सबको पकड़ लेंगे। ठीक है, सभी को विदा। अब समय आ गया है फ्लिन असली चुनौती दिखाने का। मेरे वफादार प्रजाजन, क्या समाचार है? अच्छा, महाराज, कुछ सूचना देना चाहते हो? महाराज, पूरे किंगसी में युवतियाँ गायब हो रही हैं। मेरा मानना है एक ही गुड जिम्मेदार है। वे हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मैंने अभी दारोन में व्यवस्था बहाल की है और अब यह अराजकता फैल गई है। इतनी हिम्मत किसमें है? तुम्हें कैसे यकीन है कि यह उसी गिरोह का काम है? हर उस जगह पर जहां महिलाएं गायब हुई, उन्होंने यही निशान छोड़ा है। यह नॉर्विन का प्रतीक है। कितनी बेशर्मी है, तुमने कोई कदम भी नहीं उठाया, फिर भी दारों पर हमला करने की हिम्मत। यह नॉविन का काम होगा, जिसने गद्दारों को आजाद किया। ये खतरनाक है। महारानी जी, मैं गद्दारों का पीछा करूंगी और हमारे लोगों को वापस लाऊंगी। अच्छा, लेकिन बेहद सावधान रहना। आदेश जारी करो, शहर बंद करो, तलाशी अभियान शुरू करो। जनरल शे को पूरा समर्थन दो। जी महारानी जी। श्रीमान येट्स, बुरी खबर है। एक दुश्मन सेना सेजियोन को घेर रही है। आपको तुरंत वापस आना होगा। क्या? सबको लानत है। प्रिय, मुझे वापस जाना होगा। तुम यही महल में रहो। बिल, सामान पैक करो, चलो चलते हैं। तुम सभी सकुशल वापस आना। महोदय, सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने कहा था। हर बात एकदम सटीक। अब तक महारानी के पास सुरक्षा के लिए कोई नहीं बचा है। बढ़िया काम किया। यह छोटा सा जाल बिछ गया है। देखते हैं वे कैसे इससे बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। तुमने कहा था अपहरित लड़कियां यहाँ हैं, तो यह बंद गली क्यों? जनरल, फिर मुलाकात हो गई। तुम बस हार मान लो। मैं देखना चाहता हूँ अब तुम्हें कौन बचाएगा। कौन है वहाँ?
महारानी, फिर मुलाकात हो गई। अगर तुम दोनों अलग नहीं हुए होते और सेना को नहीं भेजा होता तो मैं अंदर नहीं घुस पाता। इस बार भागने का कोई रास्ता कभी सोचा नहीं था तुम्हें ऐसे देखूंगा। सिंहासन छोड़ दो, घुटने टेक कर भीख मांगो और शायद हम तुम्हें सीधी मौत दे दे। हाँ, सपनों में देखो, फ्लिन मुझे बचाने आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जंजीरों में डालने की? जब फ्लिन वापस आएगा तुम सब मर जाओगे। फ्लिन? असली मुर्दा तो वो खुद है। वो कैसा खतरा हो सकता है? तुमने क्या कहा? इसका क्या मतलब है? सेजियन की घेराबंदी, समझती हो वो किसकी सेना है? नोविन की पूरी अभिजात टुकड़ी, 3000 सैनिक जो 30,000 की सेना जैसी लड़ते हैं। उनकी ताकत अतुलनीय है। तुम्हारा प्रिय वहां गया है, अपनी मौत को दौड़ रहा है। क्या? मैंने कभी न सोचा था कि ये दिन आएगा जब मैं खुद इस सिंहासन पर बैठूंगा। फ्लिन की मौत की खबर मिलते ही तुम सबको उसके पास भेज दूंगा और मैं बन जाऊंगा डैरोन का असली सम्राट। कार्ल, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? सपने देखते रहो। फ्लिन, वह मेरे पास लौटेगा। अब भी यही सोचती हो? मेरे पति की शक्ति तुम जैसे मामूली व्यक्ति की समझ से परे है। भगवान भी होता तो क्या, वह अकेला आदमी ही तो है। मेरे 3000 घुड़सवार, वह उन्हें कैसे रोकेगा? मुझे विश्वास है वह कुचल देगा तुम जैसे गद्दार को और डैरोन में शांति लाएगा। महारानी, प्रेम ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है। इस बकवास पर यकीन करती हो? संदेश आया है श्रीमान होज, अति आवश्यक सूचना। देखिए। वेन, अगर मैं गलत नहीं, ये खबर तो होनी चाहिए सेजियन के पूर्ण विनाश की। और जब यह हो जाएगा तुम जाकर अपने पति की लाश उठा लेना। ये असंभव है। तो श्रीमान येट्स, मैंने कैसा किया? थोड़ा ज्यादा नाटकीय हो गया, नकली लगा। और अभ्यास करो। ठीक है, सेजियन से नई खबर क्या है? उन्हें चेतावनी दे दी गई है। सेजियन पूरी तरह सतर्क है और जेवियर, वो आदमी पूरा मूर्ख है। दरवाजे तक नहीं पहुंच सका, उसकी पूरी सेना खत्म हो गई। साइलस को भी समझदार लगने लगे। संभल कर, मुझे तुम्हारे पीछे भी न भेजना। आप सही कह रहे हैं श्रीमान येट्स। श्रीमान येट्स, महारानी को धोखा देने का हमारा साथ, आपको लगता है ये अच्छा विचार है? अगर स्थिति खतरनाक हो जाए तो? चिंता मत करो, वो और शे सुरक्षित हैं। मैंने पहले ही इंतजाम कर लिए हैं। अगर उनकी जान को वास्तविक खतरा हो, एक बैकअप योजना सक्रिय हो जाए। आपकी पुरानी आदत है श्रीमान येट्स। हाँ, जिन लड़कियों को ढूंढने भेजा था मिल गई क्या? ढूंढ ली है, वे गेट के ठीक बाहर हैं। चलो उनसे मिलते हैं। वहां कौन है? श्रीमान येट्स, मुझे लगा था आपका निशाना इससे खराब नहीं हो सकता। मुझे चुकना पड़ा, नहीं तो तुम्हें कभी चमकने का मौका कहाँ मिलता। अरे मूर्ख। देखा तुमने, यही मेरी असली ताकत है। अद्भुत मिस्टर येट्स। चलो चलें। यह नामुमकिन है। क्या हुआ यार? वो जगह पूरी तरह सील थी, कोई ढूंढ भी कैसे सकता? पता नहीं महोदय। मुझसे टकराने की हिम्मत किसमें? तुम राक्षस हो कार्ल, इंसाफ तुम्हें ढूंढ लेगा। महोदय। क्या बात है? सेजिन के बारे में? हाँ। बढ़िया। जब सेजिन और फ्लिन खत्म हो जाएंगे, मैं डैरन का मालिक बनूंगा और इस पूरे शापित राज्य पर राज करूंगा। महोदय, एक समस्या आई है। मतलब? सेजिन को कुछ नहीं हुआ। क्या? मिस्टर बेक ने धोखा दिया। उसने सेजिन पर हमला नहीं किया। नोविन सेना गई थी, लेकिन पूरी तरह सफाया हो। क्या? वे एक गांव भी नहीं जीत पाए। वह नालायक मूर्ख, उसे अभी यहाँ। मिस्टर बेक नहीं आ सकते महोदय। क्या वह मेरी अवज्ञा कर रहा? क्या मुझे खुद जाना पड़ेगा? महाराज कृपया। मिस्टर बेक का पैर उड़ गया है।
उनकी हालत गंभीर है। वह कैसा अशुभ स्थान है, बाहर जाओ। मैंने पहले ही कहा था, मेरे पति की शक्ति अटल है। उन्होंने जो गांव बनाया, तुम जैसे तुच्छ मनुष्य उसे कभी जीत नहीं सकते। तुम तो उसने नॉविन को हराया, मैं अभी भी उससे बदला लूंगा। कार्ल, अब क्या चाल चलोगे? जेनी, क्या तुम्हें जरा भी कौतूहल? तुम्हारी प्यारी बहन कहाँ है? शे कहाँ है? अगर शे को छुआ तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो प्रार्थना करो, वे तीनों दया दिखाने का फैसला करें। तुम हारोगे, हार मान लो, देखूंगा कौन अब तुम्हें बचाएगा। आज मर जाऊंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। अब भी लड़ रही हो, मांग कर रही हो मौत। फ्लिन, कमीने, जब तक मैं हूँ कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हें तो सेजन में होना चाहिए, है ना? वो बूढ़े बदमाश हमें अलग करने की कोशिश। क्या मिस्टर बेक ने धोखा दिया? तो वह सेजन गया ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, नॉविन के सवार सचमुच सेजन पहुँचे हैं। तो तुम अभी भी किंगसी में हो। मुझे लगा था तुम इज्जतदार आदमी हो, अपने लोगों को छोड़कर किसी औरत के पीछे। मैं शे के लिए लौटा हूँ क्योंकि उसे मेरी जरूरत थी। और सेजन में तुम्हारे लोग, क्या वे बस कुचले जाने के लिए हैं? तुम गलत समझ रहे हो। एक ठोस वजह है, मुझे लौटने की जरूरत नहीं पड़ी। नॉविन की तथाकथित घुड़सवार सेना छू भी नहीं सकती सेजन की दीवारों को। तुम झूठ बोल रहे हो। बातें करने से क्या फायदा? वो सेजन में नहीं है। चलो अभी खत्म करें। सहमत है, हम 3 हैं, तुम 2। हमारी जीत पक्की है सज्जनों। मेरे गिनते ही 7 चलेंगे। 1 2 3। फ्लिन, वे भाग गए, अब क्या करें? मुझे लगा था कोई योजना है, पता चला सिर्फ भागना था। तुम अकेले हो, हम 3 अलग भागेंगे, एक को ही पकड़ पाओगे। तुम्हें लगता है जो दिखता है वही सब है? ये क्या चीज है? अनोखी प्राचीन वस्तु, दुश्मनों को दूर से ट्रैक कर सकती है। यकीन नहीं होता ऐसी चीज है। समझ गया। इतनी देर क्यों लगाई? उन्हें बसाया अभी अभी, जिन्हें बचाया था सबको जल्दी से आ गया। ऐसे मत देखो श्रीमान येट्स। बढ़िया है, तो जिन महिलाओं को बचाया वे सुरक्षित हैं? सब ठीक है, चिंता मत करो। बिल, उन तीनों बुजुर्ग मूर्खों को पकड़ो, मेरे पास ले महल वापस चले। फ्लिन, तुम मत कहना। जानता हूँ मैं सुंदर हूँ, तेज तर्रार, बहादुर, पर मैं शादीशुदा हूँ। जेनी से तो जानते हो। नहीं, मैं तुम्हारी, बस करो। समझाने की जरूरत नहीं, ये चीजें जबरदस्ती नहीं होती। फ्लिन, मैं कह रही थी तुम्हारा हाथ खून बह रहा है। किस्मत अच्छी थी कि गहरा घाव नहीं था, वरना ये हाथ खो बैठती। अरे बात बढ़ गई थी। मैं तुम्हारी बहन का, तुम्हें चोट नहीं लगने दे सकता क्या? चालाक कहीं के। मिस्टर येट्स, बिल, तुम एक पागल कमीने हो। अब हमारे छोटे नाटक का सिर्फ एक अंक बचा है। अब मेरी रानी को बचाने का समय है। मिस्टर हॉज, तीनों कमांडर, वे अभी तक वापस नहीं आए। क्या होगा अगर वे? मुंह बंद करो, वे शे पर घात लगाने गए थे। वे कैसे असफल हो सकते हैं? कोई है। ये क्या बकवास है? शे कहाँ है? मिस्टर हॉज, आखिरकार हम फिर मिले। तुम यहाँ कैसे? मैं अकेला नहीं हूँ, और भी। शेय, निकम्मा। फ्लिन, तुमने वाकई सारे कोण कवर कर लिए हैं। कभी नहीं सोचा था कि मैंने जो कुछ किया है मैं तुम्हारे हाथों गिरूंगा। उसे जाने दो। खैर, किताब का सबसे पुराना तरीका अब भी काम कर। रुको, एक और कदम बढ़ाया और वो मरी। मुझे भूल जाओ, इस गद्दार को मार गिराओ। वहीं रहो। तुम क्या चाहते हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी शक्ति का अध्ययन किया है।
तो तुम हमेशा एक कदम आगे। तुमने कब मुझे बरगलाना शुरू किया? ये आसान है मिस्टर हॉज, तुम्हारी योजनाएं शानदार लगती हैं, लेकिन वे सब सिर्फ शोर हैं। तुम बस धमकी देते हो उन लोगों को जिनकी मुझे परवाह है। वो लड़की जिसे तुमने सैगन से लिया, शे और जेनी अब तुम्हारी गिरफ्त में है। वे सब मेरी कमजोरियां हैं, लेकिन जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो तुम्हारी चालें सच्ची शक्ति के आगे बेकार है। तुम्हारे पास शक्ति है, ठीक है, तो तुमने कैसे दे हमारी हर चाल को? ये सब इससे जिस पल तुमने जेल में प्रवेश किया। ये क्या है? मुझे पता था कोई तुम्हें बचाने आएगा। डैरोन में अफरातफरी मची हुई है। एक साथ पकड़ने के लिए बहुत सारे चूहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मैंने साथ दिया डैरोन के सभी विद्रोहियों को एक कमरे में लुभाने के लिए। तुम्हारी छोटी गुप्त बैठक बेवकूफी भरी लग रही थी, लेकिन ये छोटा सा उपकरण यहाँ हर एक शब्द रिकॉर्ड करता है। तो तुम्हारी सही योजना, मुझे पहले दिन से हर डिटेल पता है और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। सेजोन, शे और जेनी। ये नामुमकिन है। एक चीज जो मैंने नहीं देखी वो ये थी कि तुम लोग कितने भ्रष्ट हो मासूम लड़कियों का अपहरण करने के लिए। वो सिर्फ एक मोहरा थी। महानता जरूरी बलिदानों पर टिकी होती है। तुम बिल्कुल गलत हो कार्ल। ये डैरोन है। जेनी भले ही इसकी महारानी हो, लेकिन वो भी शासक अपनी प्रजा को हुक्म नहीं दे सकती शांति से रहने के लिए। बकवास। डैरोन की सच्ची स्थायी ताकत डैरोन की इसके लोग हैं। वे सभी। अगर मैं सम्राट होता तो ये दुनिया आखिरकार मेरा हुक्म मानती। और उस बात पर मेरी प्रियतमा हो सकती है थोड़ा समझने में धीमा। तुम लेकिन तुम जो लोगों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हो, एक गद्दार जो अपनी जिंदगी को सिर्फ धूल समझता है। तुम्हें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है डैरन के सिंहासन पर बैठने का। अब बात हुई ना। इस सिंहासन को पाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी साजिशें की हैं। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने कितनी मुश्किलों का सामना। क्या तुम समझ भी सकते हो? तुम यह बाजी जीत सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी भी एक इक्का बाकी है। फ्लिन, तुम उसे अब नहीं बचा सकते। जैनी, मेरी आंखें, भाड़ में जाओ। मेरी आंखें। तो तुम्हारा मतलब था आंखें बंद करने से? मतलब जब खतरा आए तो मैं बस उन्हें बंद कर लूं, लेकिन फिर मुझे हत्यारा नहीं दिखेगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने तुमसे कहा था जब तक मैं यहाँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। धन्यवाद महारानी। मिस्टर येट्स, इन दो चूहों ने भागने की कोशिश की। मैं उन्हें खींचकर वापस लाया। महारानी, दया करो, मुझे पता है मैंने गलती की है। दया करो महारानी, मैं गलत था। मैं आपकी रक्षा करने में विफल रहा। मैं आपकी क्षमा मांगता। हर एक गद्दार को पकड़ लो, इनके सर कलम कर दो तुरंत। महारानी, दया करो, कृपया हमें छोड़ दो। हटो, हटो, उठो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मुझसे दूर रहो। हटो। क्या कर रहे हो तुम? हिलो मत। अब चलो, चलो। हटो। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? हटो। हटो। महारानी, सभी गद्दारों से निपट लिया गया है। अच्छा, इन परजीवियों ने डैरन को बहुत समय तक लूटा है। अब हमने उन सबको खत्म कर दिया है। डैरन में शांति और समृद्धि आएगी। बधाई हो महारानी। मिस्टर येट्स को दरबार में बुलाओ। महारानी का आदेश है। सैजन के मिस्टर येट्स को सिंहासन पर बुलाया जा रहा है। ओह, यह वह है। गंभीरता से, यह हास्यास्पद है। ओह भगवान, यह अविश्वसनीय है। मैं आपकी सेवा में हूँ महारानी। आप उठ सकते हैं अब से। मिस्टर येट्स, आप मेरे शाही सलाहकार होंगे। डैरन में समृद्धि लाने में मेरी मदद करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो मैंने सुना है कि डैरन में किसी ने कुछ समय पहले विद्रोह के बारे में सोचा था। क्या? किसकी हिम्मत होगी मेरी पत्नी के खिलाफ? मैं उन्हें खुद कुचल दूंगा। अच्छा, तो चलो चलते हैं। जाएं? कहाँ जाएं? बेशक, आपके कीमती सेजियन में। जेनी, फ्ले, अरे मेरा इंतजार करो।
मेरा प्यार। दरअसल मुझे एक इकरार करना है। क्या है? पहली बार जब तुमने से में कदम रखा, मुझे पता था तुम महारानी हो। तुम छोटी फ्लिप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? ओह, अब तुम बड़ी मुसीबत में हो।